Hello friends, I am UV and you watching our YouTube channel Modulation Academy. So पिछले लेक्चर तक हम लोगों ने वाटर पोल्यूशन के बारे में देख लिया था। ठीक। सो आज जो हम पढ़ने वाले हैं बेसिकली चार टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें से पहला होगा सॉलिड वेस्ट का। ठीक है। फिर नेक्स्ट टॉपिक हमारा उसी में होगा प्लास्टिक वेस्ट का, और इसके बाद फिर देखेंगे हम सॉइल पोल्यूशन के बारे में और फिर ई वेस्ट के बारे में। ठीक। चार टॉपिक ये कवर करने हैं, बट इन टॉपिक के पहले जो कुछ एक पॉइंट जो है करंट से कुछ आ गया है, और कुछ जो है एक दो पॉइंट जो है आपके फैक्ट के रूप में है वाटर पोल्यूशन से, उन्हें देख लेते हैं। ठीक। सो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। ओके। तो फ्रेंड्स, जो है आपसे क्वेश्चन पूछे कि वाटर मैन ऑफ इंडिया। ठीक है। वाटर मैन ऑफ इंडिया किसको 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 कहते हैं? ठीक है। राजेंद्र सिंह को जो है वाटर मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। ठीक। और ये बेसिकली एक इन्वायरमेंटलिस्ट हैं। ठीक है। जो वाटर कंजर्वेशन के लिए अभियान कैंपेन चलाते हैं। ठीक है। वाटर कंजर्वेशन के लिए जो है जागरूकता अभियान चलाते हैं। ठीक। तो ये इनको जो है 2001 का मैग्सेसे अवार्ड जो है मिल चुका है, और 2015 में इनको स्टॉकहोम वाटर प्राइज मिल चुका है। ठीक। और ये एक एनजीओ चलाते हैं जिसका नाम है तरुण भारत संघ। ठीक। तो बस इसमें दो पॉइंट याद रखना है कि वाटर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि राजेंद्र सिंह को, और इनकी जो है ये एनजीओ का नाम क्या है? तरुण भारत संघ। ठीक है। और ये किस पर काम कर रहे हैं? ये जो है वाटर कंजर्वेशन के लिए जो है अभियान चलाते हैं। ठीक है। यह इन्वायरमेंटलिस्ट है, ऐसा करके देखें कि राजेंद्र सिंह क्या है, इन्वायरमेंटलिस्ट है या जो है कुछ इंस्ट्रूमेंट वादक हैं। ठीक है। इस टाइप से क्वेश्चन देगा। ठीक। दो चीजें यहाँ पर ध्यान रखना है कि इनकी एनजीओ क्या है और इनका नाम क्या है, जिनको वाटरमैन ऑफ इंडिया नाम से जाना जाता है। ठीक। सो नेक्स्ट थिंग हमारी आती है, वो है यूरेनियम कंटामिनेशन। ठीक। यूरेनियम कंटामिनेशन कहाँ? एट द रेट किस पे? ग्राउंड वाटर पे। ठीक। ठीक। तो ये यूरेनियम ग्राउंड वाटर पे जो है यूरेनियम कंटामिनेशन की एक समस्या जो है बनी हुई है, और इसमें जो है ये 16 स्टेट में, कितने स्टेट में? 16 स्टेट जो है यूरेनियम कंटामिनेशन से जो है पीड़ित हैं। ठीक। और उनके 17 स्टेट के कितने? 79 डिस्ट्रिक्ट जो है। ठीक। तो ये तो ध्यान नहीं रखना, बस एक मोटा मोटा आइडिया होना चाहिए कि 16 डिस्ट्रिक्ट में जो है यूरेनियम कंटामिनेशन है। एग्जाम्पल के तहत जो है कि जैसे आपका राजस्थान हो गया। ठीक। राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया। ठीक। पंजाब हो गया। ठीक। छत्तीसगढ़। ठीक। और हरियाणा। ठीक है। ईटीसी। ठीक। तो इनके नाम याद नहीं रखना है, कि बस यही राजस्थान गुजरात याद रह जाए। ठीक है। तो याद रख लेना। ठीक है। अब इसमें जो है यूरेनियम कंटेमिनेशन की बात हो रही है, किस चीज के लिए? ग्राउंड वाटर के लिए। ठीक। ग्राउंड वाटर का जो पानी है अपना, ठीक, तो वो प्रदूषित हो जा रहा है यूरेनियम की वजह से। ठीक। तो नेक्स्ट चीज जो आपको ध्यान रखना है कि जो है WHO के अकॉर्डिंग, किसके? WHO के अकॉर्डिंग जो है परमिसिबल लिमिट कितनी, कि वाटर में यदि इतनी मात्रा हो यूरेनियम की प्रेजेंट हो तो सेफ है पीने के लिए। ठीक है। तो यदि लेस देन 30 ग्राम, ठीक, यूरेनियम जो है आपका वाटर पे लेस देन 30 माइक्रोग्राम, माइक्रोग्राम की बात कर रहा है, माइक्रोग्राम पर लीटर। ठीक। यदि 30 माइक्रोग्राम से कम है, ठीक है, तो वाटर ठीक है, पी सकते हो आप। लेकिन यदि इससे ज्यादा जा रहा है तो यूरेनियम कंटामिनेटेड हो जाएगा। ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। ठीक। और यूरेनियम कंटेमिनेटेड वाटर को, ठीक, यूरेनियम कंटेमिनेटेड वाटर को जो है पानी को पीने से, लंबे समय तक पीने से क्या क्या समस्या हो सकती है। ठीक है। तो जो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होगी वो है आपकी क्या? थायराइड कैंसर हो जाता है। ठीक। थायराइड कैंसर हो सकता है। ठीक है। या फिर आपको जो है ब्लड कैंसर हो सकता है। ठीक। और जो है डिप्रेशन की समस्या भी इसकी वजह से आने लगती है। ठीक। और आप
को जो है किडनी डिसीज, एक जो है क्रोनिक किडनी डिसीज, क्रोनिक किडनी डिसीज भी हो सकती है। ठीक, तो ये चीज याद रखना है, ठीक है, कि WHO के अकॉर्डिंग जो है यूरेनियम की परमिसिबल लिमिट कितनी है, ये याद रखना, ठीक है। अब खास तौर से ये याद रखना कि यूरेनियम कंटेमिनेटेड वाटर को जो है पीने से क्या हो सकता है। तो सबसे बड़ी समस्या ये थायराइड वाली, ये वाली चीज को, ये वाले पॉइंट, थायराइड कैंसर, ठीक है, ब्लड कैंसर, ये याद रख लेना, ठीक है। सो अब इसमें जो है नेक्स्ट थिंग ये आती है यूरेनियम से रिलेटेड कि जो है इसके कंटेमिनेट होने के कारण क्या है, ठीक है। यूरेनियम वैसे तो है नहीं, क्या एंथ्रोपोजेनिक है या फिर जो है आपका नेचुरल है, ठीक है। तो जो ग्राउंड वाटर, यूरेनियम से ग्राउंड वाटर पॉल्यूट होने के, यूरेनियम से जो है ग्राउंड वाटर के कंटेमिनेट होने का कारण क्या है, कंटेमिनेट होने का, ठीक है, रीजन क्या है। तो रीजन आप देखोगे इसके पीछे नेचुरल कारण है, ठीक, ठीक, ये नेचुरल पॉल्यूटेंट की तरह है, एंथ्रोपोजेनिक नहीं है, ठीक। तो इस चीज को समझ के रखना, कहीं एग्जाम में दे कि ये एंथ्रोपोजेनिक है, एंथ्रोपोजेनिक का मतलब मानव जनित, ठीक, एंथ्रोपोजेनिक, ठीक। तो ये एंथ्रोपोजेनिक नहीं है, मानव जनित नहीं है, नेचुरल है यानी प्राकृतिक रूप से, ठीक। तो नेचुरल कारण है, तो ये इसके नेचुरल कारण दो कारण है। एक तो देखो जितनी रिवर है, ठीक, जितनी रिवर हैं अपने इंडिया में वो माउंटेनियस रीजन से आती हैं। फॉर एन एग्जाम्पल आप देखोगे कि ये है अपना इंडिया, ठीक है, ये है अपना इंडिया, ठीक, और ये जो है अपना हिमालय है, तो यहाँ से जो है रिवर ऐसी निकल के आ रही है, ठीक है। ये जो भी माउंटेनियस रीजन से रिवर आ रही है, ठीक। तो रिवर जो अपने साथ सेडिमेंट लेके आती, रिवर जो है अपने साथ जो सेडिमेंट लेके आती, ठीक। सेडिमेंट का मतलब जो अपने साथ मलबा बहा के लाती है ना, पहाड़ों से, ठीक है, या माउंटेन से, तो उन सेडिमेंट में जो है सेडिमेंट में जो है यूरेनियम, ये जो भी मिनरल बह के आता है उसमें यूरेनियम प्रेजेंट होता है, ठीक। इस वजह से जहां जहां से रिवर फ्लो हो रही है या तो वो ग्राउंड वाटर को वहां के जो है यूरेनियम से पॉल्यूट कर दी जाती है, ठीक। तो एक तो ये रीजन है, रिवर्स के द्वारा जो है बहा गया सेडिमेंट लाया गया, ठीक। सेकेंड रीजन ये है कि जो है आप एक्सेसिव यूज कर रहे हो किस चीज का, ग्राउंड वाटर का, एक्सेसिव यूज ऑफ ग्राउंड वाटर, ठीक, ठीक। तो आप जान रहे हो कि जैसे होता क्या है कि आपका नीचे जो एक्वेफर है, ठीक, एक्वेफर का मतलब नीचे जहाँ पे वाटर पानी है, ठीक है, तो यहाँ पर भी जो है बीच में ये हमारा ग्राउंड है, ठीक, और यहाँ से आप एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक, तो बीच में जो है रॉक है, ठीक, बैरियस रॉक के बीच में जो है वाटर है, ठीक है। तो इनसे जो है रिएक्शन करते हुए जो है रिएक्शन करके जो है और ये पॉल्यूट हो जाता है जो आप बाहर निकालते हो, ठीक है, पीने के लिए यूज करते हो। तो एक्सेसिव यूज ऑफ ग्राउंड वाटर, क्योंकि ग्राउंड में तो रॉक है ही ना अंदर, ठीक, तीन रॉक में यूरेनियम प्रेजेंट होगा, कौन सी लेयर पे, ठीक। तो उसकी वजह से ये दो रीजन है जिनकी वजह से क्या हो रहा है कि यूरेनियम कंटेमिनेट हो रहा है, ठीक। तो बस इसमें से ये ध्यान रखना कि नेचुरल कारण है यूरेनियम प्रेजेंट होने के, ठीक। अब इसमें जो है लेटेस्ट न्यूज ये है कि जो है बिहार, कौन सा स्टेट, बिहार, बिहार स्टेट में जो है फर्स्ट टाइम जो है यूरेनियम डिटेक्ट किया गया है ग्राउंड वाटर में, डिटेक्ट किया गया है किसमें, ग्राउंड वाटर में। तो ये पॉइंट ध्यान रखना, ये अभी करंट में है, हाल ही में, ठीक। इसीलिए जो है इस चीज को मुझे पढ़ाना पड़ा है कि बिहार में, कहाँ, बिहार में, ठीक, बिहार में इस जो है पहली बार जो है ग्राउंड वाटर में यूरेनियम कंटेमिनेशन पाया गया है, ठीक। और जो इसके बिहार के कितने डिस्ट्रिक्ट, बिहार के बिहार के 10 डिस्ट्रिक्ट जो है इससे अफेक्टेड पाए गए हैं, ठीक, बिहार के 10 जिले इससे अफेक्टेड पाए गए हैं, ठीक है। और जो सबसे ज्यादा
जो मैक्सिमम जो है कंटेमिनेशन कहाँ देखने को मिला है, ठीक है। सबसे ज्यादा यूरेनियम कंटेमिनेशन बिहार के कौन से जिले में मिला हुआ है, तो वो है सुपौल जिला। कौन से, सुपौल, सुपौल डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। यहाँ पर यूरेनियम जो है 80 माइक्रोग्राम पर लीटर से जो है ज्यादा मिला हुआ है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा कौन से डिस्ट्रिक्ट में था, ये चीज ध्यान रख लेना, और बिहार में पहली बार है, ये ध्यान रखना, ठीक है। सुपौल डिस्ट्रिक्ट में जो है सबसे ज्यादा है कंटेमिनेशन यूरेनियम का, ठीक है, बिहार में। और बिहार में जो है पहली बार जो है डिटेक्ट किया गया यूरेनियम, तो ये 2 पॉइंट याद रखना, ठीक है। तो ये तो रहे हमारे जो है यूरेनियम कंटेमिनेशन से, ठीक है। फिर जो है पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि आर्सेनिक पॉल्यूशन के बारे में बता रहा था, ठीक, जिसमें मैंने बताया था कि सबसे ज्यादा जो है आर्सेनिक जो है पॉल्यूशन से जो ग्रसित स्टेट है, ठीक है, पीड़ित स्टेट है, वो कौन सा है, आपका वेस्ट बंगाल है, ठीक। तो अब कई बार जैसे ऑप्शन में ये दिया रहे कि कोई और वेस्ट बंगाल के अलावा भी कोई डिस्ट्रिक्ट दिया रहे, तो आपको गेस करना है कि देखो ये इधर हिमालय से, ठीक, ये जो है आपका, ठीक है, हिमालय से जो है, ठीक, ये आपकी जो है रिवर है, ठीक, यहाँ से जो गंगा रिवर आई, ठीक है, और इधर से जो है आपकी ये आ रही ब्रह्मपुत्र रिवर, ठीक। ये ब्रह्मपुत्र रिवर, ये दोनों बेल्ट, ठीक है। तो ये रिवर गंगा के तटीय क्षेत्र, ठीक है, और ब्रह्मपुत्र रिवर के तटीय क्षेत्र, ठीक, ठीक। मतलब यदि ऑप्शन में प्रेजेंट हो और वेस्ट बंगाल सपोज करो ना दिया हो, ठीक है, तो आपको उसमें से गेस करना है जो है कि बेसिकली ये है तो लोअर स्ट्रेटा में ज्यादा है, आपको जो लोअर कोर्स है इनका, ठीक है, तो लोअर कोर्स में जो है आर्सेनिक पॉल्यूशन ज्यादा देखने को मिलता है, ठीक। लोअर कोर्स में जो है आर्सेनिक पॉल्यूशन जो है बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, ठीक। तो अब यहाँ पर जैसे देखोगे कौन कौन सी स्टेट, वेस्ट बंगाल सबसे ज्यादा है, इधर असम देखोगे, असम में भी आर्सेनिक पॉल्यूशन है, कौन से, असम में, ठीक है। ऐसे यहाँ पे आप देखोगे झारखंड में, ठीक है। तो इस तरह से यदि ये इन तीन को तो ध्यान रख ही लो, ठीक है। लेकिन यदि और ना रहे तो फिर आप ये रिवर के हिसाब से, रिवर कौन कौन सी स्टेट से होकर फ्लो कर रही है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है आपको ऑप्शन में गेस करना रहेगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। और आर्सेनिक के लिए वैसे पिछले लेक्चर में बताया था कि जो है आर्सेनिक की जो है बेटर ऑब्जर्वेंट में बेटर एब्जॉर्ब कर सकते हैं कौन से, पैडी, पैडी जो है, पैडी क्रॉप बहुत तेजी से जो है आर्सेनिक को एब्जॉर्ब करती है, ठीक। तो वो तो ध्यान रखना ही था, ठीक। तो देखो 2017 में, ठीक है, अब चूंकि वाटर पोल्यूशन की बात हो रही थी, ठीक है, तो यहाँ से शायद क्वेश्चन ना पूछते, इसलिए मैं यहाँ बता दे रहा हूँ, ये जीके का क्वेश्चन है कि 2017 में कहाँ उत्तराखंड हाई कोर्ट ने, कौन से हाई कोर्ट ने, उत्तराखंड के हाई कोर्ट ने जो है लीगल स्टेटस दिया था 2 रिवर को, ठीक है। लीगल स्टेटस जो है, लीगल राइट दिया था, ठीक, लीगल राइट दिया था किन 2 रिवर को, उनमें से जो 2 रिवर थी उनमें से कौन थी, गंगा और यमुना रिवर, ठीक है। गंगा और यमुना रिवर को जो है उत्तराखंड हाई कोर्ट ने जो है 2017 में क्या दिया है, लीगल राइट का स्टेटस दिया था, ठीक है। और उसने जो है क्या है, लोको पेरेंटिस, इसका जो है लोको पेरेंटिस का मतलब एक तरह से क्या होता है, गार्जियन, ठीक है, लोको पेरेंटिस, ठीक। तो ये किसे किसे डिक्लेयर किया था, एक तो आपके नमामि गंगे के जो है डायरेक्टर, नमामि गंगे के डायरेक्टर, ठीक। और कौन कौन लोको पेरेंटिस है, तो उत्तराखंड के कौन, चीफ सेक्रेटरी, उत्तराखंड के चीफ सेक्रेटरी और एडवोकेट जनरल, ठीक, ठीक है। तो ये लोको पेरेंटिस 3 लोग हैं, ठीक, 1 2 और 3,
तो बस ये ध्यान रखना है इसमें कि कौन से हाई कोर्ट ने जो है गंगा यमुना को लीगल राइट दिया है, ठीक है, संवैधानिक अधिकार जो है दे दिया है, ठीक। वैधानिक अधिकार, लीगल का मतलब होगा वैधानिक, ठीक है। तो वैधानिक अधिकार जो है कौन से हाई स्टेट के हाई कोर्ट ने दिया, उत्तराखंड के, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना है, कब, 2017 में, ठीक। अब चूंकि इंडिया में इसकी बात हो रही है, तो आपसे यहीं पे एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि वर्ल्ड में ऐसी कौन सी पहली रिवर है, क्या इंडिया में पहली बार है? तो नहीं, इंडिया में फर्स्ट, इंडिया में जो है पूछ सकता है कि क्या इंडिया में फर्स्ट टाइम है, ठीक। इंडिया में वर्ल्ड में पहली बार दिया गया है, तो इंडिया में हाँ पहली बार है, पर क्या वर्ल्ड में ये पहली बार था? तो वर्ल्ड में पहली बार नहीं है, ठीक है, वर्ल्ड में पहली बार नहीं है। तो वर्ल्ड में फिर पहली बार किसे, कौन सी रिवर को, ठीक है, वर्ल्ड में फर्स्ट टाइम जो है किस रिवर को लीगल राइट मिला था, ठीक। ठीक, वो रिवर है वांगनुई रिवर। कौन सी? वांगनुई रिवर, ठीक है। वांगनुई रिवर ये कहाँ की है? न्यूजीलैंड की। कहाँ की? न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड की रिवर है, ठीक। जिसको जो है वर्ल्ड में जो है पहली बार, वर्ल्ड में जो है किसी रिवर को लीगल राइट जो है मिला था, तो कौन है? वांगनुई रिवर। कहाँ की है? न्यूजीलैंड, ठीक है। ऐसे ही उसके बाद फिर जो है कोलंबिया की एक रिवर है, ठीक है, उसको भी लीगल राइट का स्टेटस जो है मिला था, ठीक। तो वो कौन है? रियो, ठीक। ये इसको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, यही ध्यान रखिए आप कि जो है वांगनुई रिवर, ठीक है। ऐसे ही आपसे, अब चूंकि यहाँ पर है तो लीगल स्टेटस की बात हो रही है, ठीक। तो 2008 में, ठीक, कब? 2008 में जो है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक, कॉन्स्टिट्यूशन में जो है किसको जो है लीगल राइट का जो है स्टेटस प्रकृति को दिया था। किसे? नेचर को, ठीक। ठीक, तो आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रकृति को जो है कॉन्स्टिट्यूशन में जो है लीगल, कॉन्स्टिट्यूशन के तहत लीगल राइट का स्टेटस जो है कौन सी कंट्री ने दिया था, ठीक है। तो कंट्री कौन सा है? इक्वाडोर, ठीक। कौन सी कंट्री है? इक्वाडोर, ठीक। तो प्रकृति को, प्रकृति को जो है लीगल राइट देने वाला कौन सा कंट्री है? इक्वाडोर, ठीक है। कब दिया था? 2008 में। तो ये ध्यान रख लेना, बस इतना सा था, ये हमारा पिछले लेक्चर से रिलेटेड था, ठीक। तो अब हम आज अपना आज का जो है टॉपिक शुरू करते हैं, ठीक है। तो अब ये क्या पढ़ना है हमें? नेक्स्ट टॉपिक सॉलिड वेस्ट के बारे में, ठीक। तो जो सबसे पहली चीज ये है कि इसमें से ये सॉलिड वेस्ट है क्या, ठीक है। तो जो भी आपको डिस्कार्डेड मटेरियल सॉलिड फॉर्म में आसपास दिखता है, ठीक है क्या डिस्कार्डेड मटेरियल, ठीक है, डिस्कार्डेड मटेरियल है, ठीक। ठीक है, जो भी बिना मतलब का आपके आसपास दिख रहा है सॉलिड वेस्ट, ठीक है, डिस्कार्डेड मटेरियल वही है सॉलिड वेस्ट। तो अब इसमें से बेसिकली दो चीजें हैं कि इसमें से क्या 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 सॉलिड वेस्ट के अंदर आता है और क्या नहीं आता, ठीक है, क्या आता है और क्या नहीं आता, ठीक है, क्या इसके अंदर आता है और क्या नहीं आता, ठीक है, कौन सा इंक्लूडेड है और कौन सा नहीं, ठीक। तो क्या क्या इसके अंदर शामिल है, तो आप देखोगे कि जो भी जो है कहाँ से, जो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है, ठीक है, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, ठीक। जिस प्लांट में जो है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, तो वहां का जो सॉलिड स्लज है, ठीक है, तो वो सॉलिड वेस्ट के अंदर आता है, ठीक है। फिर जो नेक्स्ट थिंग हमारा है क्या? म्युनिसिपल वेस्ट, म्युनिसिपल
वेस्ट, वो भी हमारा क्या है, सॉलिड वेस्ट के अंदर इंक्लूडेड है। ठीक है, फिर ऐसे ही जो आपका माइनिंग वेस्ट, ठीक है, जो माइनिंग वेस्ट है वो भी हमारा जो है इसके अंदर आता है। ठीक, ऐसे ही जो शिप्स हैं, ठीक है, जो जैसे हमारी नेवी यूज करती है, ठीक है, ये शिप कोस्ट शिप गार्ड वाले यूज करते हैं, ठीक है, या जो भी ये कमर्शियल शिप हैं, तो वो जब रिटायर हो जाते हैं, ठीक है, काम करना बंद कर जाते हैं, ठीक है, तो वो बिना मतलब के हो जाते हैं, तो उनको जो है, तो उन शिपों को जो है बेच दिया जाता है। ठीक है, ताकि उनसे जो भी मटेरियल है निकाल के कुछ जो है कबाड़ खाने की तरह जो कुल मिला के बेच देते हैं। ठीक, तो जो भी डी डिफंक्ट जो है, ठीक, डिफंक्ट जो है आपके क्या शिप्स, ठीक, ठीक, डिफंक्ट शिप्स हैं, वो भी जो है सॉलिड वेस्ट के अंदर में आ जाएंगे। ठीक, और आपका क्या, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, क्या, ई वेस्ट अथवा इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, ये भी आपका जो है किस में आ जाएगा, सॉलिड वेस्ट में आ जाएगा। ठीक, सॉलिड वेस्ट में क्या क्या आ गया, जो वाटर वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है वहां से जो स्लज निकला है वो हमारा सॉलिड वेस्ट के अंदर आता है, हाँ आता है। ठीक है, म्युनिसिपल वेस्ट, हाँ आता है। ठीक है, माइनिंग वेस्ट आता है। ठीक है, डिफंक्ट शिप, ठीक है, जो पुराने रिटायर्ड शिप हैं उनको जो कबाड़ खाने में बेच दिया, ठीक है, तो वो भी सॉलिड वेस्ट के अंदर आते हैं। ठीक है, ई वेस्ट आते हैं। ठीक, एक और पॉइंट यहाँ पर नोट करो, क्या, इंडस्ट्रियल वेस्ट। ठीक है, इंडस्ट्रियल वेस्ट ये भी जो है आपका सॉलिड वेस्ट के अंदर आता है। ठीक, तो अच्छा, सॉलिड वेस्ट के अंदर फिर आता क्या नहीं है। ठीक, तो देखो क्या क्या नहीं आता है। ठीक, तो देखो, एक जैसे आपका डोमेस्टिक सीवेज हो गया, डोमेस्टिक सीवेज, ठीक, डोमेस्टिक सीवेज, या फिर इरिगेशन रिटर्न फ्लो। ठीक, ठीक, रिटर्न फ्लो, या फिर इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज, क्या, इंडस्ट्रियल, इन इन तीनों जगहों पर, ठीक है, किस पे, डोमेस्टिक सीवेज, इरिगेशन रिटर्न फ्लो का मतलब क्या होता है, प्रवाह, ठीक, और इंडस्ट्रियल वेस्ट, तो इन तीनों जगह पर, ठीक है, 1, 2 और 3, ठीक, इन तीनों जगहों से जो भी आपको सॉलिड, ठीक है, या डिजॉल्व, ठीक है, मटेरियल इन से निकलेगा, वो सॉलिड वेस्ट में नहीं काउंट होता। ठीक है, क्या, डोमेस्टिक सीवेज से जो भी मटेरियल है, चाहे वो सॉलिड हो चाहे वो डिजॉल्व हो, ठीक है, इरिगेशन रिटर्न फ्लो, ठीक है, जो सिंचाई में जो सिंचाई के लिए जो पानी प्रवाह है उसमें चाहे जो सॉलिड हो और या डिजॉल्व फॉर्म में कुछ मटेरियल हो, तो वो भी सॉलिड वेस्ट में नहीं आता। ठीक, फिर इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज, ठीक, तो इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज से जो भी निकला सॉलिड है या डिजॉल्व फॉर्म में है, तो वो क्या होगा, वो भी सॉलिड वेस्ट के अंदर नहीं आता। अच्छा, अब एक क्वेश्चन आपके अंदर आएगा कि अभी तो इधर कह रहे हो कि इंडस्ट्रियल जो वेस्ट है, ये इंडस्ट्रियल वेस्ट सॉलिड वेस्ट के अंदर में आता है, ठीक, और यहाँ पे कह रहे हो कि इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज, ठीक, तो ये इसमें सॉलिड वेस्ट में नहीं आता, फिर इन दोनों में अंतर है क्या। तो चलो मैं थोड़ा सा आपको इमेज के माध्यम से आपको दिखाता हूँ। ठीक, तो देखो आपको इमेज दिख रही होगी, ठीक है, तो ये जो आप इमेज देख रहे हो ये किस चीज का है, ये जो आपको काला काला मटेरियल दिख रहा है ये बेसिकली क्या है, बेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, बेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से जो निकला हुआ स्लज है, ठीक है, वो है। ठीक, ये क्या है, बेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, बस इमेज देख लेना है, ठीक है, जस्ट आपके, तो वो स्लज है, ठीक है, तो ये किसमें आता है, हाँ, बेस्ट वाटर सॉलिड वेस्ट के अंदर ये काउंट होता है। ठीक है, फिर आते हैं हम नेक्स्ट थिंग, ये भी क्या है आपका जो है, ये भी इमेज क्या है, बेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से निकला हुआ स्लज है। ठीक है, तो ये भी आता है। अच्छा,
अब जो नेक्स्ट इमेज देखो, देख लिया ना, तो ये दोनों जो इमेज थी हमारी किससे थी, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की थी, ठीक है। उनसे निकला हुआ है जो पूरा काला काला आपको मटेरियल दिख रहा है वो स्लज है, ठीक। तो ये काउंट होता है इसमें वेस्ट वाटर सॉलिड वेस्ट के अंदर, ठीक है। अब जो नेक्स्ट आप देख रहे हो ये है आपका म्युनिसिपल वेस्ट। क्या है? म्युनिसिपल म्युनिसिपल वेस्ट है, ठीक है। म्युनिसिपल वेस्ट, ठीक। तो इस म्युनिसिपल वेस्ट में क्या आता है, जो आपके डोमेस्टिक, ठीक है, जो हमारे घरों से जो है सॉलिड वेस्ट निकल रहा है, ठीक है, तो वो वाला है। तो ये क्या है, म्युनिसिपल वेस्ट है, ठीक है। तो ये जितना आपको प्लास्टिक दिख रहा है, ठीक है, इनके साथ जो और भी मटेरियल होगा, ठीक है, तो सॉलिड फॉर्म में, ये सब क्या है हमारा, ये है हमारा म्युनिसिपल वेस्ट। तो ये क्या, ये सॉलिड वेस्ट के अंदर काउंट होता है? तो यस, हाँ, ये सॉलिड वेस्ट के अंदर काउंट होता है, ठीक है। और ये जो आपको इमेज दिख रही है, आप इस इमेज को देखो, तो ये है आपका इंडस्ट्रियल वेस्ट, ठीक है। इंडस्ट्रियल वेस्ट बोलो या इंडस्ट्रियल सॉलिड वेस्ट बोलो, ठीक। ठीक, जो ये आपको मटेरियल दिख रहा है ये क्या है, इंडस्ट्रियल सॉलिड वेस्ट है, ठीक। अब नेक्स्ट इमेज को आप देखो, ये भी क्या है, जैसे सपोज करो कि जो ऑटोमोबाइल कंपनी होगी उसके कबाड़ खाने से ये सब जो वेस्ट है, ये भी क्या है हमारा इंडस्ट्रियल वेस्ट है, ठीक है। आप इमेज देख रहे हो ना, ये क्या है, इंडस्ट्रियल वेस्ट है हमारा, ठीक है। ये भी क्या है हमारा इंडस्ट्रियल वेस्ट है, ठीक। तो फिर अब क्वेश्चन आ रहा था, ठीक, कि इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज क्या है, ये सॉलिड वेस्ट के अंदर जो है काउंटेड है, हाँ काउंटेड है, ठीक। तो फिर इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज हमारा काउंटेड नहीं था, तो देखो ये है हमारा इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज, ठीक है। जो ये इंडस्ट्री से लिक्विड के फॉर्म में आ रहा है, ठीक है, तो इसमें जो है डिजॉल्व फॉर्म में जो मटेरियल है, ये आपको भूरा भूरा कलर जो दिख रहा है, ब्राउन कलर दिख रहा है आपको इसका, ये किसकी वजह से, इसमें कुछ तो मटेरियल होगा ना जिसकी वजह से जो है ब्राउन कलर का है, ठीक है। तो वो तो सॉलिड ही होगा, ठीक है। तो जो भी डिजॉल्व मटेरियल है, ठीक है, या फिर जो है सॉलिड भी होता कुछ, ठीक है, कुछ जो इसमें कुछ सॉलिड पार्टिकल भी आ रहे होंगे इसके साथ, ठीक है, तो वो सब क्या है कि आपके सॉलिड वेस्ट के अंदर में जो है ये नहीं काउंट होता, ठीक। तो बस इतना ध्यान रखना है कि इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रियल वेस्ट के अंदर इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज नहीं शामिल होता, ठीक। ठीक, तो इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज का मतलब आप समझे कि ये इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज है, ठीक। एक इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज का एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे देखो ये कितना काला सा दिख रहा है, ठीक। ये क्या है हमारा इंडस्ट्री से निकलने वाला डिस्चार्ज है, ठीक है, इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज इसको बोलेंगे, ठीक। तो अब इसमें से जो आने वाले जो डिजॉल्व फॉर्म में मटेरियल है, या फिर आपका जो है सॉलिड फॉर्म में जो इसके साथ आएगा, वो दोनों ही उस सॉलिड वेस्ट के अंदर काउंटेड नहीं है, ठीक है। ऐसे ही आप डोमेस्टिक सीवेज, ठीक है, तो डोमेस्टिक सीवेज में क्या आता है, जो हमारे टॉयलेट से जो पूरा वो टैंक में है वो सब क्या है आपका, तो वो भी सॉलिड वेस्ट के अंदर में काउंटेड नहीं है, ठीक। तो ये ध्यान रखना है। फिर देखो ये है हमारा, आप जो नेक्स्ट इमेज देख रहे हो, तो ये है हमारा क्या, माइनिंग वेस्ट। ये क्या है, माइनिंग वेस्ट। तो जैसे माइन है तो माइन करके और निकाला जाता है, ठीक है। तो अब उस अयस्क में से, ठीक है, जो काम की मेटल रहती है, ठीक है, ठीक है, काम की मेटल या सब्सटेंस जो भी रहता है उसको निकाल लिया जाता है, बाकी का जो बचा उसको इस तरह से डंप कर देते हैं, ठीक है। देखो इसको क्या कर रहा है, ओपन डंप कर रहा है, ठीक है। तो जब आगे कभी ओपन डंप का मतलब क्या है, अब देखो इसमें क्या खतरा है कि इस वेस्ट में खतरा ये है कि जैसे सपोज करो कि पानी बरस दिया, क्या बरस दिया, पानी बरस दिया, ये है हमारे बादल, ठीक। अब ये जैसे जैसे पानी बरसेंगे, ठीक, तो इन जो छोटे छोटे पार्टिकल है माइनिंग के, ठीक है, तो इनमें बहुत सारे जो है टॉक्सिक मेटल होंगे, ठीक है, काम वाले, जैसे मान लो सपोज करो कि बॉक्साइट,
ठीक है। बॉक्साइट का इन्होंने खनन किया, बॉक्साइट में से इन्होंने एल्यूमिनियम को जो एक्सट्रैक्ट कर लिया, जो रिमेनिंग पोर्शन बॉक्साइट का सपोज करो बचा, ठीक है, कोल का बचा, ठीक है, तो उनमें और भी बहुत सारी जो है मेटल या टॉक्सिक और मेटल हो सकती है या और भी सब्सटेंस हो सकते हैं, जैसे आपका आर्सेनिक हो गया, ठीक है, कैडमियम हो गया, ठीक है, या फिर मरकरी हो गई, ठीक। अब ये सारे क्या होगा, जैसे पानी बरसेगा तो ये इन मेटल से डिसइंटीग्रेट होके किसमें, वाटर में पहुंचेंगे, ठीक है, ठीक है, ग्राउंड वाटर तक पहुंचेंगे, ठीक है, तो ये कंटेमिनेशन ठीक करेंगे, तो ये भी जो है हमारा सॉलिड वेस्ट के अंदर आता है, ठीक। फिर जो नेक्स्ट थिंग हमारी आ गई, देखो ये भी यहाँ पर जो है माइनिंग माइनिंग वेस्ट को ही डंप कर रहे हैं, ठीक है, ओपनली, ठीक। तो ये भी जो है माइनिंग डंपिंग के आप इमेज देखो, ठीक। तो जस्ट मैं आपको पिक्टोरियल व्यू दिखा रहा हूँ ताकि आप समझ जाओ चीजों को क्या होता है। तो ये भी जो है हमारा सॉलिड वेस्ट के अंदर काउंटेड है, ठीक। तो ये ध्यान रखना है, ठीक। फिर अब देखो, जैसे मैंने बात किया था कि डिफंक्ट शिप्स की बात की गई थी, जो है ठीक, जो रिटायर्ड शिप है, अब देखो इनमें जो भी लोहा वोहा है, ठीक है, तो कुछ जो है निकाल लिया जाएगा, ठीक है, लेकिन बहुत सारा जो है मटेरियल इसमें ऐसा यूज हुआ रहता होगा, सब्सटेंस जो हार्मफुल रहता होगा, ठीक है, तो इसलिए जो है ये भी सॉलिड वेस्ट में काउंटेड होता है, बस ये ध्यान रखना है कि डिफंक्टेड जो शिप है वो किसमें, सॉलिड वेस्ट के अंदर काउंट होती है, ठीक। ऐसे ही एक जो है और इमेज देखते हैं, जैसे देखो ये शिप है, रिटायर हो चुकी है, ठीक। अब शिप में केवल सिर्फ आयरन भर तो यूज होता नहीं है, जाने कितनी मेटल और कितने जो है सब्सटेंस, मतलब हार्मफुल सब्सटेंस वाले मटेरियल यूज हुए होंगे, ठीक। तो ये भी सब क्या है, सॉलिड वेस्ट है। अब देखो नेक्स्ट थिंग जो है कि इसमें जो है सॉलिड वेस्ट के अंदर में जो है आपका जैसे हॉस्पिटल का वेस्ट, ये क्या है आपका हॉस्पिटल वेस्ट, ठीक है, या मेडिकेयर वेस्ट है, ठीक है, तो ये भी हमारा किस में आता है, सॉलिड वेस्ट में काउंटेड है, ठीक। तो ये ध्यान रखना कि क्या क्या काउंटेड है, क्या क्या काउंटेड नहीं है। देखो जैसे ये है हमारा हॉस्पिटल से निकला हुआ वेस्ट, कहाँ से, हॉस्पिटल से निकला हुआ वेस्ट है, तो हाँ ये भी सॉलिड वेस्ट है, क्या है, सॉलिड वेस्ट की कैटेगरी में आता है, ठीक। फिर आप देखोगे ये है हमारा, देखो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, ये देखो कंप्यूटर का कितना पार्ट पड़ा हुआ, तो ये क्या है, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट बोलेंगे, ठीक। या ये भी क्या है, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट भी एक क्या है, सॉलिड वेस्ट का ही एक पार्ट है, ठीक। आप ऐसे ही जैसे देखोगे कि ये आप देख रहे हो, ये जैसे मदरबोर्ड होंगी, ठीक है, मोबाइल की चिप्स होंगी या और भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के, तो क्या है, ये सब हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है। बस ये फिगर देख लेना, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट भी हमारा एक तरह का क्या है, सॉलिड वेस्ट है, ठीक। तो ये ध्यान रखना है। देखो जैसे ये है हमारे मोबाइल, हम लोग मोबाइल यूज करते रहते हैं, ठीक है, बैटरी है, ये है, तो ये सब क्या है, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है, ठीक। तो ये जस्ट इमेज दिखा रहा हूँ, ध्यान रख लेना है, ठीक। अब ठीक, तो यहाँ तक हमने देखा, ठीक, आते हैं फिर थोड़ा सा पढ़ाई करते हैं, ठीक। इमेज तो हमने देख लिया, तो हमने पिक के माध्यम से हमने देख लिया कि क्या क्या कौन सी चीज है, ठीक है। तो देखो ये बस यही ध्यान रखना कि क्या क्या नहीं आता है, ठीक, क्या क्या उसके अंदर शामिल नहीं है सॉलिड वेस्ट के अंदर में, क्योंकि तीन चीजें, तो डोमेस्टिक सीवेज नहीं शामिल, ठीक है। फिर इरिगेशन में जो सिंचाई में प्रवाह हो रहा है पानी, उसमें जो डिजॉल्व सॉलिड है या डिजॉल्व फॉर्म में कोई मटेरियल है, तो वो भी सॉलिड वेस्ट में नहीं आता। और इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज क्या है और इंडस्ट्रियल वेस्ट क्या है, दोनों का मतलब मैंने पिक के माध्यम से समझा दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे माइनिंग, यहाँ पे हम एक हॉस्पिटल वेस्ट लिखना भूल गए थे, ठीक है, हॉस्पिटल जो वेस्ट है, ठीक, वो भी इसमें आता है, सॉलिड वेस्ट के फॉर्म में आता है। तो इसमें से क्या आता है क्या नहीं आता, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो क्या नहीं आता वाला ध्यान रख लेना, और ये समझ गए होंगे, बस इतना नहीं, बस बस एक दो बार रीडिंग लगा लोगे तो आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, उसी के रिगार्डिंग जो है गेस कर लोगे। बस ये चीज पे ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन पे देखे कहीं आपको फंसाए ना, ठीक। और वनडे एग्जाम वाले में तो ऐसा शायद पूछेगा भी नहीं, बस ऐसे ही पूछ लेगा कि सॉलिड वेस्ट है, हॉस्पिटल वेस्ट या कुछ ऐसा पूछ लेगा, ठीक। ये पीसीएस और यूपीएससी के लिए
पीसीएस वालों के लिए और यूपीएससी वालों के लिए है। ठीक है, तो इसे बहुत ध्यान से समझेंगे क्योंकि ऑप्शन में गेम यही से खेलेगा वो। ठीक, अच्छा तो अभी हम देख रहे थे कि कहाँ से कौन कौन सा हमारा सॉलिड वेस्ट में शामिल है, ठीक है, और कौन सा नहीं शामिल है। ठीक है, अब देखो यदि आप टाइप की बात करोगे तो जितना भी मटेरियल है, ठीक, टाइप, तो इनकी ओरिजिन पर बेस्ड, ठीक, ओरिजिन पर बेस, ठीक है, इनका जहां से ओरिजिन है उस पर बेस देखेंगे तो हम जो है 3 कैटेगरी में कैटेगराइज कर सकते हैं। कितने कैटेगरी में? 3 कैटेगरी में। जैसे म्युनिसिपल वेस्ट, ठीक है, पहली कैटेगरी क्या है कि म्युनिसिपल वेस्ट। ठीक, तो म्युनिसिपल वेस्ट है क्या? जो भी, ठीक है, हाउस होल्ड, जितना हाउस होल्ड, ठीक है, से जो वेस्ट जनरेट हो रहा है उसको हम किस में काउंट करेंगे? म्युनिसिपल वेस्ट में। फिर जो है दूसरी कैटेगरी में आप क्या डाल सकते हैं कि हजार्डस वेस्ट, हजार्ड्स, ठीक है, तो हजार्ड्स वेस्ट में क्या क्या आएंगे? जैसे आपके माइनिंग वाला वेस्ट हम देख रहे थे कि यदि उसमें जैसे मरकरी है प्रेजेंट है या फिर लेड प्रेजेंट है, इस तरह की चीजें प्रेजेंट हैं, ठीक है, टॉक्सिक सब्सटेंस यदि प्रेजेंट है, ठीक है, तो हार्मफुल है तो हजार्डस वेस्ट में काउंट होंगे। ठीक है, फिर जो है तीसरी कैटेगरी हम बना सकते हैं कि बायोमेडिकल, कौन सी? बायोमेडिकल या फिर जो है हॉस्पिटल वेस्ट। ठीक है, तो हम कैसे देख रहे थे कि जो है इन्फेक्टेड जो है, जैसे हॉस्पिटल में फार्मेल्डिहाइड यूज होता है। ठीक, एग्जाम्पल के लिए बता रहे हैं कि जैसे हॉस्पिटल में क्या यूज होता है? फार्मेल्डिहाइड यूज होता है। ठीक, और ऐसे ही जैसे अभी फिनॉल का यूज होता है। ठीक है, ये सब क्या है? मेडिकल वेस्ट हैं। ठीक, ऐसे ही जैसे डिसइंफेक्टेंट का यूज होता है। ठीक, डिसइंफेक्टेंट का यूज होता है, और जैसे आपका थर्मोमीटर यूज होते हैं। कौन? थर्मोमीटर। ठीक है, तो इसमें थर्मोमीटर में क्या यूज होता है? मरकरी यूज होता है ना, Hg। ठीक है, तो ये सब क्या है आपके, जो है ये सब टाइप है किसके? मेडिकल वेस्ट के। ठीक, तो इनमें से कुछ वैसे अभी रट के नहीं रखना है। ठीक, जस्ट ये यूपीएससी और यूपीपीसीएस वालों के लिए समझ के लिए है, वनडे एग्जाम वालों के लिए तो वो भी नहीं है। ठीक, सो नेक्स्ट थिंग आती है कि सॉलिड वेस्ट को फिर हम ट्रीट कैसे करें या डिस्पोज कैसे करें। ठीक है, ट्रीटमेंट इसका क्या है या फिर डिस्पोज कैसे करें। ठीक, तो आप देखोगे कि आपने एक वो जो है कोयले की खदान से वो डंप करते हुए देखा था ना, माइनिंग ओर का, तो ऐसे ही है कि आप जो है पहला तरीका यह है कि आप ओपनली डंप कर दो। ठीक है, कहीं पे आप खाली जगह देखो तो ओपनली डंप कर दो। ठीक, कोई भी चीज है। ठीक है, तो हम यहाँ पे चूंकि सबकी बात कर रहे हैं। ठीक, तो अब देखो इससे लेकिन खतरा क्या है? ओपनली आप डंप कर दिया तो जैसे देखो रेन हुई, ठीक है, तो टॉक्सिक जो पॉल्यूटेंट है, ठीक, वो ग्राउंड वाटर में, ठीक है, ग्राउंड वाटर में या आसपास के एरिया को, सॉइल को पॉल्यूट करेंगे। ठीक है, तो ये सारा कुछ जो है खतरा है। ठीक है, ग्राउंड वाटर आपका जो है पॉल्यूट होगा या फिर आसपास का एरिया सॉइल पॉल्यूट होगी, इस तरह की चीजें होंगी। ठीक, तो ये बहुत अच्छा तरीका तो है नहीं। ठीक, तो फिर नेक्स्ट तरीका फिर क्या हमारे पास हो सकता है कि जैसे कहीं पर गड्ढे हैं, ठीक, लैंड फिल के लिए भी यूज कर सकते हैं। ठीक, लेकिन उसमें भी लगभग सेम टाइप की ही जैसे प्रॉब्लम है। तो फिर जो है आप नेक्स्ट नेक्स्ट थिंग देखोगे जो सबसे इम्पॉर्टेंट है। ठीक, इस चीज को ये एग्जाम में पूछेगा। ठीक, और ये 2018 पीसीएस में पूछ भी लिया था, और कैसे क्वेश्चन बनते हैं यही देखना। ठीक, तो देखो इंसिनरेशन क्या होता है, ध्यान से सुनना, यहाँ से मैं बता दे रहा हूँ, क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं यहाँ पे। आपसे ओपन डंप लैंड फिल नहीं पूछेगा। ठीक है, क्या पूछेगा कि इंसिनरेशन क्या होता है? इंसिनरेशन, ठीक, इन इंसिनरेशन, ठीक, इसकी हिंदी में कैसे लिखेंगे?
ठीक है, इंसिनरेशन। ठीक, तो ये होता क्या है? ठीक, तो जैसे देखो आपका मेडिकल वेस्ट है, जो मेडिकल वेस्ट देख रहे थे ना वहाँ पे कितना जो है किस किस टाइप, तो जो मेडिकल वेस्ट है बेसिकली उसको क्या करेंगे कि लार्ज फर्नेस में, ठीक है, ठीक है, बड़े फर्नेस में क्या करेंगे कि बर्न कर देंगे। ठीक है, हाई टेम्परेचर पे, हाई टेम्परेचर पे, ठीक, खूब अधिक तापमान पर जो है सीधे बर्न कर देना, जला देना। ठीक है, तो इंसिनरेशन क्या है कि जो है पॉल्यूटेंट है, ठीक है, पॉल्यूटेंट जो है आपका वेस्ट है, वेस्ट को क्या करना है, हाई टेम्परेचर पर क्या कर देना है, बर्न कर देना है, जला देना। ठीक, तो उसको क्या बोलते हैं, इंसिनरेशन बोलते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, जनरली ये बेसिकली यूज किस लिए होता है, जनरली, ठीक है, तो ये मेडिकल वेस्ट के लिए जो है, मेडिकल वेस्ट को जलाने के लिए होता है, एज एग्जाम्पल ध्यान रखना। तो इंसिनरेशन क्या होता है ये ध्यान रखना, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो इसमें से कैसे 2018 पीसीएस में इसमें से क्वेश्चन भी पूछा था। ठीक, फिर नेक्स्ट थिंग क्या है कि जो है आप पाइरोलिसिस करो, क्या करो, जो है चौथी चीज क्या है, पाइरोलिसिस। अब देखो ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो पाइरोलिसिस क्या होती है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। पाइरोलिसिस होता क्या है कि आप ऑक्सीजन के एब्सेंट में, ठीक, ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में, ठीक, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, ठीक है, O2 के अब्सेंस में क्या करो, हाई टेम्परेचर पे बर्न कर दो। ठीक है, तो ये भी बर्न कर दो, या क्या इसी को बोलेंगे कंबसन कर दो। ठीक है, बर्न करना बोलेंगे या कंबसन करना बोलेंगे। ठीक, तो इस चीज को क्या है, पाइरोलिसिस क्या है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में या ऑक्सीजन के अब्सेंस में जो है हाई टेम्परेचर पर जो है बर्न कर देना चाहिए। तो अब इसमें क्या चीजें, जैसे आप इसमें क्या बर्न करोगे, इसे आपका फायरवुड टाइप की चीज है, इस टाइप का बेस्ट है ये, जैसे कोकोनट। ठीक है, कोकोनट का जो है, जो बाहर की जो खोखला निकलता है उसको बर्न करो, इस तरह की चीजों की आप पाइरोलिसिस कर सकते हो। ठीक है, तो पाइरोलिसिस क्या है और इंसिनरेशन क्या है। ठीक, तो ये देख लेते हैं। ठीक, अब देखो मैं थोड़ा सा आपको फिर से जो है पिक दिखाना चाहता हूँ। ठीक, जिसमें से जो नेक्स्ट 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 थिंग है जो हमारी, कि सॉलिड वेस्ट को और कैसे ट्रीट किया जा सकता है। तो आपकी जो है नेक्स्ट थिंग हो गई कि कंपोस्टिंग की, किसकी, कंपोस्टिंग कर दो, कंपोस्टिंग। ठीक, कंपोस्टिंग क्या है कि आप जो है एक तरह से कंपोस्ट बना दो या खाद बना दो। ठीक, ठीक, अब किन चीजों को खाद बनाया जा सकता है, ठीक है, या फिर नेक्स्ट चीज क्या है कि आप वर्मी कल्चर करो, जो वेस्ट है वर्मी कल्चर के लिए यूज कर लो। ठीक, तो इससे पहले हम देखें इसके कुछ पिक देख लेते हैं। ठीक, तो देखो ये जो आपको पिक दिख रही है ना, किसकी, स्वच्छ भारत अभियान की। ठीक है, तो आपको टू टाइप के जो है ये इसमें बकेट दिख रहे हैं। ठीक, ठीक है, तो इसमें से जैसे ग्रीन कलर का है, ठीक है, तो इसमें जो है ये इसलिए है ताकि जो है जो हमारे घर से निकलने वाला, ठीक, घर से निकलने वाला वेस्ट है, या म्यूनसिपल वेस्ट है। ठीक, म्यूनसिपल वेस्ट को, ठीक, तो इसमें हम अपने घर में अलग कर लें। जैसे हम लोग जो है खाना बनाते हैं, ठीक है, तो वेजिटेबल ऐसा जो बायोडिग्रेडेबल हो, बायो, ठीक, जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हो, ठीक है, तो उसको इस डिब्बे में पुट करो। ठीक है, और जैसे प्लास्टिक हो गई आपकी, ठीक, प्लास्टिक जैसी की चीजों का, या उस कुछ इस तरह का जो सॉलिड वेस्ट जैसे ई वेस्ट है, ठीक है, मोबाइल वेस्ट टाइप की चीजों की इस डिब्बे में रखिए। ठीक है, इसके लिए आप देखो जैसे ये है, इसमें देखो जो है गोभी का छिलका जो है ग्रीन वाले बॉक्स में डाल रहा है ना,
तो इसी के लिए है, ताकि इस तरह से आप सेपरेट कर दो। ठीक, सेपरेट करके पहले से ही डालो, ताकि अब इस वाले जो ग्रीन डिब्बे वाला है, तो इसका वेस्ट को हम कहाँ यूज कर लेंगे, ये ग्रीन डिब्बे वाले वेस्ट को किस में यूज कर लेंगे, कंपोस्टिंग के लिए यूज कर लेंगे। यदि ग्रीन है इसके लिए कंपोस्टिंग के लिए। ठीक, इसको जो है सड़ा के क्या किस में यूज कर लेंगे, आप जो है कंपोस्टिंग के लिए यूज कर लेंगे, या फिर इस वेस्ट को जो है आप जो है बायोगैस बनाने के लिए यूज कर सकते हैं। किसके लिए, बायोगैस बनाने के लिए भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, या फिर यही जो बायोडिग्रेडेबल है, तो इसी वेस्ट को जो है आप बर्मी कल्चर के लिए यूज कर लीजिए। बर्मी कल्चर का मतलब क्या है, बर्मी कल्चर। ठीक है, बर्मी कल्चर का मतलब है केचुआ पालन के लिए। ठीक है, तो वो पूरा इसको जो है डिकम्पोज कर देंगे, क्या कर देंगे, डिकम्पोज कर देंगे अर्थवार। ठीक, तो डिकम्पोज कर देंगे, तो इसका ये पर्पज था। ठीक, तो अब हालांकि समझ गए होंगे, इसीलिए इनको जो है सेपरेट करने के लिए बोला जाता है। ठीक, तो डिस्पोजल के लिए हम लोग ये तरीके यूज कर सकते हैं। ठीक है, और फिर और क्या यूज कर सकते हैं, जैसे देखो प्लास्टिक वेस्ट है। ठीक, किस कौन सा, प्लास्टिक वेस्ट। तो यदि प्लास्टिक वेस्ट है, तो जो भी हमारा प्लास्टिक वेस्ट है, अभी हम आगे प्लास्टिक वाला टॉपिक देखेंगे, तो फिर जो है तो प्लास्टिक वेस्ट को जो है, जैसे पॉलीथीन आपकी होगी, क्या होगी, पॉलीथीन। ठीक, तो पॉलीथीन को जो है पॉली ब्लेंड में, ये जो आपको छोटे छोटे बिल्कुल से महीन पार्ट के दिख रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल छोटे पार्ट के, तो इसको किस में कन्वर्ट कर लो, पॉली ब्लेंड के फॉर्म में। ये जो जो पाउडर दिख रहा है आपको, ठीक, ये जो छोटा छोटा पाउडर है एक तरह से किसका, पॉलीथीन का। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, पॉली ब्लेंड बोलते हैं। ठीक, अब इस पॉली ब्लेंड को किसके साथ मिक्स करो, इस बिटुमिन के साथ। बिटुमिन क्या है, ये आपकी डामर। ठीक है, इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, बिटुमिन बोलते हैं। ठीक, तो ये पॉली ब्लेंड को आप मिक्स करो किसके साथ, जो पॉली ब्लेंड है क्या, ये प्लास्टिक का थिन पाउडर है, और इसको बिटुमिन के साथ मिक्स करो। ठीक है, और इन दोनों को मिक्स करके आप जो है रोड के कंस्ट्रक्शन में यूज कर सकते हो। ये जो रोड बन रही है ना, तो इसमें यहाँ पर यूज कर सकते हो। अब इसका फायदा क्या होगा, कि जो रोड की एज है, ठीक है, तो ये जहाँ आप सिर्फ बिटुमिन का यूज करके रोड बनाते, तो जहाँ 1 साल चलती, उसी की जगह पे 3-4 साल, मतलब एक ही कंपैरिजन में 3-4 साल चलेगी। ठीक है, यानी कि जो रोड की एज है, ठीक है, वो लगभग 3 से 4 गुना जो है बढ़ जाएगी। ठीक, तो हम इस तरह से जो है प्लास्टिक वेस्ट का यूज कर सकते हैं। ठीक है, सो ये तो पिक्टोरियल फॉर्म में आपको दिखाने के लिए था। ठीक, तो आई होप समझ गए होगे आप। ठीक, तो अभी हम देखते हैं और आगे। ठीक, ठीक है, तो कंपोस्टिंग का मतलब आप समझ गए कि क्या होता है कंपोस्टिंग। ठीक है, और वर्मी कल्चर का भी मतलब समझ गए होंगे आप। ठीक है, तो अब देखो सॉलिड वेस्ट जो है, आपसे यदि क्वेश्चन पूछे कि पर पर्सन, ठीक है, पर पर्सन जो है मैक्सिमम जो है सॉलिड वेस्ट जो है जनरेशन कहाँ पर होता है, ठीक है, किस स्टेट में। ठीक है, जनरेशन सबसे ज्यादा जो है पर पर्सन सॉलिड वेस्ट जनरेशन कहाँ होता है, दिल्ली में। कहाँ पे, दिल्ली में यूज होता है। ठीक, दिल्ली में जनरेट होता है। ठीक है, फिर आपको जो नेक्स्ट चीज है, यहाँ पर चूंकि सॉलिड वेस्ट की बात कर रहे हैं, इसलिए सीवेज ट्रीटमेंट की बात कर लेते हैं। ठीक, सीवेज ट्रीटमेंट में एक चीज है, कौन सी, जो है आपको ध्यान रखना है कि बायो टॉयलेट सिस्टम क्या है, बायो टॉयलेट सिस्टम। ठीक है, तो बायो टॉयलेट सिस्टम, या इसी को हिंदी में बोलेंगे जैव शौचालय प्रणाली। ठीक है, ठीक है, ये आजकल कहाँ यूज हो रही है, ट्रेन में यूज हो रही है हमारे कंट्री के। ठीक, ट्रेनों में यूज हो रही है। ठीक, तो इसमें बेसिकली करते क्या है, देखो पहले क्या होता था कि ट्रेन में जो भी
ह्यूमन एक्सक्रीटा होता था वहीं रेल की पटरियों में जो है वो डंप करते चले जाते थे, ठीक है। लेकिन ये एक तरह से पॉल्यूशन के लिए समस्या थी। तो आजकल क्या है, अंदर ही जो है उसमें ट्रेन में क्या यूज हो रहा है, बायो टॉयलेट सिस्टम का यूज हो रहा है। क्या यूज हो रहा है, बायो टॉयलेट सिस्टम का यूज हो रहा है। तो इसमें बेसिकली यूज क्या करते हैं कि इसमें जो है हम एनाएरोबिक माइक्रो एनाएरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज करते हैं, ठीक। कौन से ऑर्गेनिज्म, एनाएरोबिक, ठीक है। तो अभी एनाएरोबिक क्या होता है, देखो दो तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक। कौन कौन से, एक तो होते हैं आपको एरोबिक, ठीक। एरोबिक का मतलब जिन्हें O2 की आवश्यकता होती है, ठीक है। श्वसन के लिए जिन्हें O2 की आवश्यकता होती है उन्हें क्या है, एरोबिक बोलेंगे, ठीक है। और एनाएरोबिक क्या बोलेंगे, एनाएरोबिक का मतलब जिसे O2 की जरूरत ना पड़े, ठीक है। ठीक है, तो उन्हें क्या बोलेंगे, एनाएरोबिक, ठीक है। अरे बस इसको तो दो क्वेश्चन तो आपसे यहाँ से ये पूछ सकता है कि एरोबिक क्या होता है और एनारोबिक क्या होता है, ठीक है। तो एरोबिक का मतलब एयर, एरो का मतलब ध्यान रखना, एरो, ठीक है। यदि एरो भर लगा हो, ठीक है, तो समझ लो कि उसमें वो ऑक्सीजन की आवश्यकता है। एना, एना का मतलब एक तरह से मना एरोबिक, ठीक है। एना का मतलब समझ लो कि मना, और एरोबिक मतलब जिसे O2 की जरूरत नहीं हो। तो समझ गए कि एरोबिक क्या होता है, एनारोबिक क्या होता है। तो एनाएरोबिक जो है आपके ऑर्गेनिज्म का यूज करके जो है टैंक में यूज करते हैं लोग, ठीक। सीवेज को है डिकम्पोज करने के लिए, ठीक है। तो ये क्या करेगा कि जो है बिना, ठीक है, विदाउट ऑक्सीजन, ठीक है, विदाउट ऑक्सीजन क्या कर देगा, जो है एक्सक्रीटा को क्या करेगा, डिकम्पोज कर देगा। क्या करेगा, डिकम्पोज कर देगा, ठीक। और इस डिकम्पोज के बाद क्या क्या निकलेगा, ठीक। डिकम्पोजिशन के बाद जो है तीन चीजें आपकी निकलेंगी, ठीक। एक तो आपकी मेथेन गैस निकलेगी, ठीक है। तो ये क्या है, वाष्पीकृत हो जाएगी। क्या हो जाएगी, वाष्पीकृत होकर कहाँ चली जाएगी, एटमॉस्फेयर में चली जाएगी। दूसरी क्या निकलेगी, CO2 निकलेगी, ये भी एटमॉस्फेयर में ही चली जाएगी। और तीसरी चीज क्या निकलेगी, आपका पानी बनेगा, ठीक। H2O मतलब पानी बनेगा, ठीक है। तो ये जो पानी निकला यहाँ से, इसको क्लोरीन की सहायता से, किसकी सहायता से, क्लोरीन की सहायता से जो है ट्रीट कर लेंगे, ठीक है, मतलब सही कर लेंगे। और इसको फिर से कहाँ ला देंगे, टैंक, ठीक। तो फिर से वो पानी जो है यूज लायक हो जाएगा, ठीक है। इसको टैंक में ला देंगे, ठीक। तो बस इसमें ध्यान रखना कि बायो टॉयलेट सिस्टम कहाँ यूज हो रहा है आजकल, ट्रेन्स में यूज हो रहा है, ठीक है। ये किस तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज करता है, एरोबिक, एनाएरोबिक। तो आपका आंसर होना चाहिए कि एनाएरोबिक। फिर तीसरी चीज में जो है ये ध्यान रखना है कि डिकम्पोज करके क्या क्या निकाले, मतलब बनेगा इसमें प्रोडक्ट। तो एक तो मेथेन गैस बनेगी CH4, फिर कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी और तीसरा पानी बनेगा, ठीक। तो मेथेन गैस तो एटमॉस्फेयर में चली जाएगी, ठीक है, वाष्पीकृत हो गई। और पानी को फिर से कहाँ स्टोर कर लेंगे, टैंक में, ठीक है, क्लोरीन की सहायता से ट्रीट करने के बाद। सो इतना था हमारा सॉलिड वेस्ट के बारे में, ठीक है। सो आई होप सॉलिड वेस्ट आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे, ठीक है। जो भी पॉइंट जहाँ से मिल सकते थे, ठीक है, आपको समझाने के लिए जो है मैंने ला के दिए, ठीक। फिर देखो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्लास्टिक वेस्ट का, ठीक। किसका, प्लास्टिक वेस्ट का, ठीक। तो प्लास्टिक वेस्ट में अब देखो इसमें प्लास्टिक वेस्ट है क्या, इसमें कुछ बताने की तो जरूरत है नहीं, ठीक है। प्लास्टिक वेस्ट तो आप जान ही रहे हो, ठीक। तो अब इनके सोर्सेस क्या क्या हैं, ठीक। सोर्सेस भी लगभग आपको पता ही है, ठीक, सोर्सेस, ठीक है। तो इनका तो जैसे एक हो गए आपके हाउस होल्ड, ठीक है, हमारे घरों से जो निकलता है, ठीक है, प्लास्टिक वेस्ट, बॉटल, वाटर बॉटल हो गई और बहुत सारा, ठीक है, बकेट से, ठीक है। ऐसे ही जो है आपको हेल्थ हेल्थ और
मेडिकेयर, ठीक है, मेडिकल जो वेस्ट है, ठीक है, मेडिकेयर से जो वेस्ट निकला, ठीक है। ऐसे ही होटल या फिर कैटरिंग, ठीक है, वहां से जो सोर्स है, ठीक है, एयर और जो है रेल ट्रेवल, ठीक है। तो ये भी जो है प्लास्टिक वेस्ट के हैं। जैसे रेल में कितना लोग ट्रेवल करता है तो कितना जो है उसमें से पानी की बोतल यूज करता है, फिर जो है फेंक देता है, ठीक है। तो ये सारे हैं क्या, सोर्स, ठीक है। अब जो नेक्स्ट थिंग आती है हमारी कि इस प्लास्टिक वेस्ट के इफेक्ट क्या क्या है, जो आपको ध्यान रखना चाहिए, इफेक्ट, ठीक है। जस्ट मोटे मोटे तौर पे पता होने चाहिए आपको, ठीक। जहाँ पे देखो, बस अगर आप वनडे एग्जाम से हो ना तो बस सुनते रहो, ठीक, रामायण की तरह, ठीक है। और जहाँ पे जो पॉइंट याद रखने वाला होगा मैं उसको बता दूंगा कि इस पॉइंट को याद रखना है, याद रखना है, उस पॉइंट पे फोकस कर देना, ठीक है। और हो सके तो जितना क्वेश्चन सॉल्व करो इनके, तो आपको पता लगेगा कि हाँ सही से आप पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो, मतलब सही आपको मटेरियल यहाँ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो जैसे आप देखोगे कि इफेक्ट में आप देखोगे तो लैंड पर जो है, जमीन पर क्या है, लैंड पर क्या इफेक्ट हो आपको दिखेगा, ठीक है। तो जो ये प्लास्टिक बैग के लीटर है, ठीक है, ठीक है, जो प्लास्टिक बैग का जो ढेर लगा रहता है, ठीक, तो आप देखो कितना अगली लगता है, कितना गंदा लगता है जहाँ पे पड़े रहते हैं ना। और सिर्फ प्लास्टिक बैग भर तो होता नहीं, उनमें जो है आप जो मटेरियल जो है, ठीक है, तो वहां पर जो है अनहाइजीन की समस्या भी रहती है उस एरिया में जहाँ पे प्लास्टिक बैग से पड़ा रहता है। तो ये तो एक हो गई। जो दूसरी चीज आप देखोगे कि जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होती है, प्लास्टिक जहाँ पे क्या होती है, मैन्युफैक्चरिंग होती है, जहाँ पे बनती है, ठीक है। तो मैन्युफैक्चरिंग होते टाइम बाई प्रोडक्ट का मतलब जो प्लास्टिक बनाने के साथ जो है प्रोडक्ट जो काम का नहीं है वो निकला, तो ठीक है। तो बाई प्रोडक्ट जो क्या निकलता है, उसमें से जो है डाई ऑक्सीन निकलती है, कौन सी, डाई ऑक्सीन, ठीक है। अब ये डाई ऑक्सीन क्या है, तो बस यही ध्यान रखना है कि जो है डाई ऑक्सीन जो है प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग में, किसमें, प्लास्टिक के मैन्युफैक्चरिंग में बाई प्रोडक्ट के रूप में निकलता है। ये है क्या, एक तरह से कार्सिनोजिन है, ठीक, कार्सिनोजेनिक है, ठीक है, कार्सिनोजेनिक है। कार्सिनोजेनिक का मतलब ये है कि जो कैंसर, ठीक है, कैंसर हो जाए इसके जो है, यदि यूज के लिए, ठीक है, ये ऐसा, ठीक है। और ये ऐसा केमिकल है समझ लो कि जो है ब्रेस्ट मिल्क, ठीक है, जब जो है मदर जो है अपने बेबी को जो है मिल्क पिला रही होती है, ठीक है, तो मिल्क के थ्रू जो है नर्सिंग इन्फेंट, ठीक है, ठीक, ठीक, इन्फेंट जो अभी अभी बेबी जो जन्म लिया है, ठीक है, चाहे एनिमल हो चाहे ह्यूमन हो, ठीक है, तो उन पे उस पे तक जा सकता है, ठीक है, उसे तक अफेक्ट कर सकता है। तो ये ध्यान रखना, ठीक, कि डाइऑक्सिन क्या है, मैन्युफैक्चरिंग में निकलने वाला जो प्लास्टिक के मैन्युफैक्चरिंग में निकलने वाला बाई प्रोडक्ट है, ठीक है। अच्छा, फिर जो नेक्स्ट थिंग है कि आप कहो कि जैसे हम प्लास्टिक को बर्न कर दें, क्या कर दें, प्लास्टिक को जो है बर्न बर्न करते हैं, ठीक। तो प्लास्टिक को जो है बर्न करने पर मतलब जलाने पर, ठीक है, जलाने पर क्या निकलता है, जो है डाइऑक्सिन सब्सटेंस जो है निकलता है, ठीक है। और फ्यूरान निकलता है, क्या, फ्यूरान, ठीक। ये दो टॉक्सिक सब्सटेंस निकलते हैं जो कहाँ रिलीज हो जाते हैं, एटमॉस्फेयर में, ठीक है, वातावरण में जो है चले जाते हैं, ठीक। तो ये भी जो है अच्छा है नहीं, ठीक। फिर जो है आप देखोगे जो ये प्लास्टिक बैग है, ठीक, प्लास्टिक की जो थैले हैं, ठीक, तो प्लास्टिक बैग में डिफरेंट डिफरेंट कलर जो है देने के लिए किसका यूज होता है, टॉक्सिक डाई, ठीक है, टॉक्सिक डाइज का यूज होता है, ठीक है। तो अब जो है इनमें से ये जो टॉक्सिक डाई है इन प्लास्टिक में से जब आप फेंक दोगे, ठीक है, तो ये लीच कर जाएगी, ठीक है। लीचिंग के बाद जो है ये जो है कुछ ग्राउंड वाटर में जाएगी, सॉइल में जाएगी, इस तरह से किसमें चली जाए, फूड जो है, ठीक है, फूड चेन में जो है इंटर कर जाएगा ये टॉक्सिक सब्सटेंस, ठीक है।
तो ये फिर हेल्थ के लिए कितना नुकसानदायक होंगे, ठीक है, ये आप समझ सकते हो। फिर ऐसे ही आप देखो कि यदि आप जो है केयरलेसली डिपोज, ठीक है, केयरलेसली जो है डिस्पोज कर दिया, ठीक, केयरलेस तरीके से यदि डिस्पोज कर दिया इसको, तो क्या क्या समस्या हो सकती है। तो देखो, आपने जैसे अपने आसपास नालियों में देखा होगा ना, तो चौक हो जाती इस प्लास्टिक बैग के जो है थैले पड़े होने से, ठीक है, ड्रेनेज को क्या कर देंगी, चौक कर देगी, ठीक है। एक तो ये समस्या आ जाती है हमारे सामने। फिर जैसे देखो एक ग्राउंड है, ठीक, तो इस तरह से यदि प्लास्टिक पड़ी है, तो जो ये पानी ड्रेन बारिश हुई, तो ठीक है, तो ये क्या कर देती है, ब्लॉक कर देगी किसको, पोरोसिटी को, ठीक, ठीक। तो इससे ना तो नीचे से पानी वापस मतलब जो रंध्र हैं कुल मिला के पूर जाएंगे, ठीक है, तो फिल हो जाएंगे वो रंध्र, तो जो है ना तो नीचे ग्राउंड वाटर में वाटर जा सकता है, ठीक है, और तो जब वाटर नहीं जा सकता तो क्या है, ये भी एक समस्या देखो आ गई कि ग्राउंड वाटर रिचार्ज की समस्या, ठीक है, ग्राउंड वाटर जो है अच्छे से रिचार्ज नहीं हो पाएगा, ठीक। और इसके साथ जो है क्या है, सॉइल की फर्टिलिटी, ठीक, क्योंकि डिकम्पोज तो होना नहीं, ठीक है, तो सॉइल को पॉल्यूट करेंगे, ठीक, तो ये चीज ध्यान रखना है, ठीक। अब देखो जो नेक्स्ट थिंग है कि जो है आपकी मैरीन जो भी लाइफ, ठीक, क्या, मैरीन या एक्वेटिक एनिमल, ठीक है, तो उनके लिए एक बहुत बड़ी समस्या है, ठीक। उनके लिए कितनी बड़ी समस्या है, इस बात को आओ हम लोग देखते हैं पिक के थ्रू, ठीक। तो देखो इस इमेज को देखो, ठीक है, तो इस इमेज में आप देख रहे हो ये जो है क्या है, कछुआ है, ठीक, ठीक, कछुआ है या इसको टर्टल बोलेंगे, ठीक। तो अब देखो ये क्या है, फंस चुका है जो है पॉलीथीन में, ठीक। देखो इधर बॉटल है और इधर ये कुछ जो है प्लास्टिक के जो है थ्रेड है, ठीक। तो अब देखो ये है ना पूरी तरह से फंस चुका है, ठीक। तो अब ये क्या है, ना तो सही से तैर सकता है, ठीक है, और इस तरह से देखो मुंह में फंसा है, ठीक है, तो ना तो ये कुछ खा सकता है, तो अल्टीमेट क्या होगा, डेथ इसकी, ठीक है। तो देखो मैरीन एनिमल के लिए कितनी बड़ी समस्या है प्लास्टिक जो है। फिर जो है नेक्स्ट थिंग आप देखो, देखो ये है कोई बर्ड, ठीक है, अब ये बर्ड जो है कुछ खा रही होगी और इसी में जो है धीरे धीरे इसमें फंस गई, अब ना तो ये उड़ सकती है, ठीक, तो धीरे धीरे इसके अल्टीमेट क्या लीड करेंगे, जो है डेथ होना, ठीक है। तो देखो ये एनिमल के लिए जो है, बर्ड के लिए, एनिमल के लिए, ठीक है, एक्वाटिक एनिमल के लिए कितनी बड़ी समस्या है। ऐसे ही देखो यहाँ पे आपको ये जो है कोई एक्वाटिक एनिमल है, ठीक है, और ये प्लास्टिक की थ्रेड है जो नेट है, ठीक है, जो फिश पकड़ने के लिए या कुछ यूज की जाती होगी, उसी में फंस चुका है। अब इसकी लाइफ के बारे में आप सोचो कि इनसे क्या बीत रही होगी इस वक्त, ठीक है, ना तो ये इधर उधर बस फंस गया है, अल्टीमेट कहाँ तक डेथ है इसकी, ठीक। और देखो देखो ये है एक मैरीन एनिमल, ठीक है, और ये प्लास्टिक की बोतल है, तो ये फूड समझ के इसको खा रहा है, ठीक, और सपोज करो इसको खा जाएगा, तो अब इसके अंदर ना तो ये पचेगा, और फिर इसके लिए जो है एक बड़ी समस्या बन जाएगी, अल्टीमेट बीमार और फिर इसकी डेथ। सो ये रहे आपके देखो प्लास्टिक पॉल्यूशन के जो है इफेक्ट, ठीक है। और तो और देखो देखो ये बीच सी है, ठीक है, सी है, ओशियन का ये नज़ारा है आप देख रहे हो। अब देखो कितने बड़े एरिया में ये प्लास्टिक जो है पूरा कवर करके रखा है ओशियन को, ठीक। तो अब आप देखोगे कि जैसे मान लो कि सन रेज है, ठीक, क्या, सन रेज, ठीक, सन रेज आई और यहाँ से या तो कुछ यहीं एब्जॉर्ब हो जाएंगी और रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, नीचे पहुंचेंगी नहीं, ठीक है, यानी वाटर के अंदर पहुंचेंगी नहीं, वाटर के अंदर, ठीक है, सन रेज का ना पहुंचने का मतलब क्या है, सन रेज पहुंचेंगी नहीं, ठीक।
और सन रेज ना पहुंचने का रीजन क्या है कि फोटोसिंथेसिस किसकी रुक जाएगी, फाइटोप्लैंक्टन की, फाइटोप्लैंक्टन की जो है फोटोसिंथेसिस रुक जाएगी, ठीक है, धीरे धीरे ये डेथ हो जाएंगे, ठीक है। और इसी के थ्रू फिर जो है इनका जो एक्वाटिक एनिमल का जो है फूड है, ठीक है, वो पूरी अफेक्ट हो जाएगी और जो है मैरीन एनिमल पे जो है इस तरह से इफेक्ट पड़ेगा। तो एक तो ये रहा इफेक्ट किस तरह से ये अफेक्ट करेगा, ठीक। अब जो है नेक्स्ट थिंग देखो, देखो किस तरह से क्या हाल है, ठीक है, नेविगेशन भी इवन देखो कितना मुश्किल है इस तरह के, ठीक है। तो ये रहा इफेक्ट, ठीक। अब जो नेक्स्ट थिंग है, और देखो क्या होता है कि देखो ये पिक आप देख रहे हो, ये पिक बेसिकली ये दिखा रहे हैं कि जो देखो ये यहाँ पर है कौन सा ओशियन है, पैसिफिक ओशियन है, कौन सा ओशियन, पैसिफिक ओशियन है, ठीक। ये अपना क्या है, ये अपना है इंडियन ओशियन है, इंडियन ओशियन है, ठीक है। और इधर ये क्या है आपका जो है एटलांटिक ओशियन, ठीक है, ये इसी को अंध महासागर बोलेंगे, ठीक। तो जो सबसे बड़ा क्या इसको बोलेंगे गार्बेज के पैच, जो ओशियन में प्लास्टिक है ना, जो अभी हम पिछले वाले इस पे देख रहे थे, देखो इस तरह से जो है मलबा है, ठीक। तो जो एक पूरा गैर बिल्कुल से पहुंच गया, तो जो सबसे बड़ा नंबर 1 जहां पे लिखा हुआ, ठीक है, ये क्या है, नॉर्थ पैसिफिक ओशियन, क्या है, नॉर्थ पैसिफिक ओशियन, ठीक है। तो जो प्लास्टिक डेब्रीज की जो है, किसकी, प्लास्टिक डेब्रीज का जो सबसे बड़ा पैच मिला है, वो कहां पे मिला है, नॉर्थ पैसिफिक ओशियन, ठीक है, ठीक है, हवाई और कैलिफोर्निया के बीच में, ठीक, हनोई और कैलिफोर्निया के बीच में, ठीक। ये जो नॉर्थ पैसिफिक है, ठीक, ये वाला एरिया नॉर्थ पैसिफिक में, ठीक है। इसी को जो है ग्रेट पैसिफिक गार्बेज भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ग्रेट पैसिफिक गार्बेज, ठीक। तो ये चीज ध्यान रखना है, यहाँ से आपसे क्वेश्चन जो है वो पूछेगा, ठीक, कि ग्रेट पैसिफिक जो है जो प्लास्टिक है, ग्रेट जो प्लास्टिक गार्बेज, ठीक है, प्लास्टिक, तो इसी की जो पूछेगा कि जो प्लास्टिक का सबसे बड़ा गार्बेज है वो कौन से ओशियन पे मिला हुआ है, ठीक है, कहाँ पर है समस्या सबसे बड़ी, तो आपको बताना है नॉर्थ पैसिफिक ओशियन, ठीक है, उत्तरी प्रशांत महासागर, ठीक है। फिर जो दूसरे नंबर पे है वो कहाँ पे है, अपना इंडियन ओशियन में, कहाँ पे, हिंद महासागर में, ठीक है, ये इंडियन ओशियन में दूसरे नंबर पे है जो गार्बेज पैच है अपना, ठीक है, इंडियन ओशियन पे। फिर जो है तीसरे, तो पहले नंबर वाले को तो बिल्कुल से रट के रखना, ठीक है, कि जो ग्रेट प्लास्टिक गार्बेज पैच जो मिला है वो कहाँ पे मिला है, नॉर्थ पैसिफिक ओशियन पे है, ठीक है, पहले नंबर पे, तो ये चीज ध्यान रखना है, ठीक। अब जो है देखो ये चीज नोट कर ली हो, नोट कर लेना इस चीज को, ठीक। तो अब देखो जो मैं बताने वाला हूं कि जो है देखो, जैसे आप देखोगे कि जो प्लास्टिक है, सपोज करो कोई भी सी प्लास्टिक है, प्लास्टिक की जो है बैग, प्लास्टिक बैग ही देख लो, ठीक है, तो यदि वो लैंड पे पड़ा हुआ है, ठीक है, तो आप जैसे पुरानी कोई प्लास्टिक जो है देखो उठा के तो तुरंत टूट जाती है, ठीक है, जैसे कोई भी प्लास्टिक का थैला है उसे तुम उठाओगे तो वो छोटे छोटे ऐसे ऐसे पीस में जो है टूट जाता है जैसे, ठीक है, नए की तरह मजबूती नहीं रहती है, ठीक है, तुरंत फट जाती है। तो ये ऐसा क्यों हो जा रहा है, ना तो ये डिकम्पोज तो हो नहीं रही है, लेकिन फिर ऐसा डिग्रेडेशन किसकी वजह से हुआ, ठीक है, जो सन से आ रही यूवी रेज है, किससे, सन, सन से क्या आ रही है, यूवी रेज आ रही है, ठीक है, जो इसको क्या कर दे रही है, डिग्रेड कर दे रही है, ठीक है, क्या कर दे रही है, डिग्रेड कर दे रही है, ठीक है। तो लैंड में भी देखो काफी कम डिग्रेडेशन है, और जब यही पैच, ठीक है, यही गार्बेज जो है प्लास्टिक का गार्बेज किसमें होगा, ओशियन में तैरता रहता है, तब यूवी रेज का जो है डिग्रेडेशन का जो रेट है
क्या है, डिग्रेडेशन का रेट बहुत बहुत स्लो हो जाता है, ठीक है, लैंड के कंपैरिजन में, ठीक है, जो है डिग्रेडेशन रेट जो है बहुत कम हो जाता है, कहाँ पे, ओशियन पे या वाटर पे, ठीक। तो एक ये भी बहुत बड़ी समस्या है कि एक तो वैसे भी डिग्रेड नहीं हो रहा था, जो थोड़ा बहुत डिग्रेड हो भी रहा था, तो यदि वाटर में पहुंच गया तो उसका डिग्रेडेशन और बिल्कुल कम हो गया, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना, ठीक। तो ये रही हमारे अभी तक का वो प्लास्टिक पॉल्यूशन के बारे में, ठीक। अब देखो कि नेक्स्ट थिंग आपको क्या ध्यान रखनी है, अगर आप वनडे एग्जाम वाले हो, जैसे सी टेट वाले हो, ठीक है, ऐसे, तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि जो फर्स्ट स्टेट कौन सा है, ठीक, कौन फर्स्ट स्टेट, ठीक, पहला राज्य कौन सा है जो प्लास्टिक बैग को, किसे, प्लास्टिक बैग को जो है कंप्लीट बैन किया था, ठीक है। तो प्लास्टिक बैग को कंप्लीट बैन करने वाला कौन सा राष्ट्र है, हिमाचल प्रदेश, कौन सा, हिमाचल प्रदेश, ठीक। फिर और क्या कभी क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, ठीक है, जो है यूपीएससी में तो नहीं पूछेगा, बट जो है उसमें आपको जो है पीसीएस में भी पूछ ले या फिर वनडे एग्जाम में पूछ ले, क्या पूछेगा कि जो है आपकी जो पॉलीथीन है, क्या, पॉलीथीन, ठीक है, इसकी खोज किसने की थी, ठीक है। तो इसकी खोज की थी 1953 में, किसने, गिलियो नत्ता, गिलियो नत्ता, ये कहाँ के थे, इटली के, ठीक, इटली के थे, ठीक। और इनके साथ कौन थे, कार्ल जिगलर, ठीक है। तो इन दोनों ने मिलके जो है, ये कहाँ के थे, जर्मनी के, कहाँ के थे, जर्मनी के। तो इन दोनों साइंटिस्टों ने मिलके जो है पॉलीथीन की खोज की थी, और इनको फिर जो है इस खोज के लिए 1963 में क्या मिला था, नोबेल प्राइज भी मिला था, क्या मिला था, नोबेल प्राइज मिला था, ठीक। तो ये पूछ सकता है कि पॉलीथीन की खोज किसने की, तो गिलियो नत्ता, कार्ल जिगलर ने, और 1963 का इन्हें क्या मिला है, नोबेल प्राइज भी मिल चुका है, ठीक है। तो प्लास्टिक पॉल्यूशन में हमें बस इतना ध्यान रखना है, ठीक। सो फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, ठीक है, वो है सॉइल पॉल्यूशन, ठीक है। तो सॉइल पॉल्यूशन को देख लेते हैं, ठीक है। तो डिफिनीशन सॉइल पॉल्यूशन क्या है, सॉइल पॉल्यूशन तो समझ ही गए होंगे, कुछ भी ऐसी चीज, ठीक है, जिसकी वजह से उसकी फर्टिलिटी लूज करे, ठीक है, या उसकी क्वालिटी जो है लूज हो जाए, जो वेजिटेशन के लिए, वहाँ की लिविंग बीइंग के जो है सर्वाइवल के लिए ठीक ना रह जाए, तो उसी को हम लोग बोलेंगे सॉइल पॉल्यूशन, ठीक है। तो अब इसमें से जैसे आप पहली चीज तो इसमें से यही आती है कि इसके कॉजेज क्या है, ठीक है, कारण क्या है, सॉइल पॉल्यूशन के क्या क्या कारण है, ठीक। तो इसमें से जैसे आप देखोगे कि पहला देखोगे तो इसमें जो है इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ फर्टिलाइजर, ठीक, ठीक है। इनडिस्क्रिमिनेट यूज का मतलब क्या है, आधाधुंध यूज, ठीक है, ठीक है, जितनी रिक्वायर्ड नहीं उससे भी ज्यादा जो है क्या, फर्टिलाइजर का यूज करो, ठीक है, पेस्टिसाइड्स का यूज करना, ठीक है, ये इंसेक्टिसाइड का यूज करना, ठीक है, ये सारी दवाओं का यूज करना, फर्टिलाइजर का यूज करना, क्या है हमारा, जो है सॉइल पॉल्यूशन का एक रीजन है, ठीक है। अब देखो क्या होगा कि जैसे ये फर्टिलाइजर है, ठीक, तो इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का जब यूज करते हो, इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर की बात हो रही थी, ठीक है, इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर की वजह से होता क्या है कि जो सॉइल के नेचुरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, सॉइल के नेचुरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, ठीक है, ठीक, नष्ट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं, ठीक है, मर जाते हैं, ठीक।
तो इसकी वजह से जो है सॉइल अपनी फर्टिलिटी जो है लूज करता जाता है, ठीक है। और फिर अगली बार जब आप यूज करो तो फिर ऐसी जो है फर्टिलाइजर का यूज जो है बढ़ता जाता है, ठीक है। धीरे धीरे फर्टिलिटी जो है कम होती जाएगी, ठीक। तो इस कारण को समझ गए होंगे आप, ठीक। अब जो है नेक्स्ट कारण हमारा आता है कि और क्या रीजन है, ठीक, सॉइल पॉल्यूशन के, ठीक है। तो जो नेक्स्ट रीजन आप देखोगे नंबर 2, ठीक है। तो जिस तरह से हमने देखा था क्या, डंपिंग, ठीक, ऑफ सॉलिड वेस्ट, ठीक है। तो जब हम अभी सॉलिड वेस्ट पढ़ रहे थे, ठीक है, तो डंपिंग जब देख रहे थे ओपन में, तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो है टॉक्सिक, ठीक है, टॉक्सिक जो है सब्सटेंस जो है सॉइल में जाएंगे, ठीक है, ग्राउंड वाटर में जाएंगे, ठीक। तो ग्राउंड वाटर को भी पॉल्यूट कर रहे थे और आसपास के जो है एरिया के सॉइल को भी। डंपिंग अब सॉलिड वेस्ट में चूंकि म्युनिसिपल वेस्ट है ना, जो प्लास्टिक वाला वेस्ट है, अब ये प्लास्टिक वेस्ट जाके आसपास की सॉइल को जो है पॉल्यूट करेगा कि नहीं करेगा, आप खुद सोचो। तो दूसरा रीजन ये रहा, ठीक है। तीसरा रीजन में इसी में जो है सॉलिड वेस्ट में जैसे माइनिंग हो, इसमें आप प्लास्टिक वेस्ट को जो है अलग भी लिख सकते हो, ठीक है। तो प्लास्टिक वेस्ट जो है आपको जो है मेन पॉल्यूटेंट है सॉइल का, ठीक है। जो प्लास्टिक वेस्ट है, ठीक, तो इस चीज को ध्यान रखना है, मेन पॉल्यूटेंट है, ठीक, ठीक, मेन है, सबसे ज्यादा पॉल्यूशन इसी की वजह से सॉइल का हो रहा है, ठीक, और फर्टिलाइजर की वजह से, ठीक। और क्या हो सकता है, सॉइल डिफॉरेस्टेशन, ठीक है, डिफॉरेस्टेशन, ठीक है। डिफॉरेस्टेशन तो मतलब जंगलों का आधाधुंध कटाव, ठीक है, इसकी वजह से जो है सॉइल इरोजन जो है भी बढ़ता है, ठीक। तो ये भी एक जो है कारण है सॉइल पॉल्यूशन का, ठीक है। फिर जो है आप देखोगे, फोर्थ हो गया, फिफ्थ देखोगे कि जो है आपका क्या रीजन है सॉइल पोल्यूशन का, तो जो है अर्बनाइजेशन, क्या, अर्बनाइजेशन, ठीक है। ठीक, अब पूछोगे अर्बनाइजेशन कैसे, जितना तेजी से अर्बनाइजेशन होगा, ठीक है, उतना ही ज्यादा जो है सॉलिड वेस्ट जनरेट होगा, ठीक है। और सॉलिड वेस्ट जनरेट जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा सॉइल जो है पॉल्यूट होगी, ठीक है। फिर जो है एक रीजन जो है बहुत महत्वपूर्ण रीजन है 6 नंबर की, एसिड रेन, ठीक है। एसिड रेन की वजह से भी जो है सॉइल पॉल्यूट होगी, ठीक है। अब एसिड रेन की वजह से जो है सॉइल कैसे पॉल्यूट होगी, ठीक है, फर्टिलिटी लूज होगी कैसे, अब देखो इसको देखते हैं। तो जो है जैसे एसिड रेन हुई, ठीक है, तो एसिड रेन में जो है एसिडिक वाटर आएगा, ठीक है, उसमें हाइड्रोजन के निगेटिव आयन होंगे, ठीक, क्या होंगे, हाइड्रोजन के निगेटिव आयन, हाइड्रोजन, ठीक, हाइड्रोजन के आयन प्रेजेंट होंगे उसमें, ठीक है। और ये किसके साथ रिएक्ट कर जाएंगे, जो सॉयल में, ठीक है, पोटेशियम के आयन है, पोटेशियम के आयन या फिर मैग्नीशियम के आयन प्रेजेंट, ठीक, किसमें प्रेजेंट है, सॉयल में। ये सॉयल में प्रेजेंट है और ये रेन के साथ आए हाइड्रोजन के निगेटिव, ये दोनों आपस में रिएक्ट कर जाएंगे, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होगा कि न्यूट्रिएंट जो है लीच करके जो है, ठीक है, नीचे चला जाएगा, ठीक है। और रिजल्ट क्या होगा इसका कि फर्टिलिटी जो है, ठीक है, सॉइल की जो है डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो ये भी है, ठीक है। और जो है सॉइल की जो है पीएच वैल्यू भी डिक्रीज कर जाएगी इसकी वजह से, ठीक। तो ये रहे इतना वो। अब देखो होता क्या है कि जो है आपको एसिड रेन के बारे में एक दो पॉइंट और जस्ट जीके के पॉइंट से आप देख लेना चाहिए कि जो है एसिड रेन को क्या बोलते हैं, लेक किलर भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लेक किलर भी बोलते हैं, ठीक, इसको, एसिड रेन को, ठीक है। और जो है देखो अब जो है इस सॉइल पोल्यूशन के
आप इफेक्ट के बारे में देख लेते हैं हम लोग। किसके बारे में? सॉइल पोल्यूशन के इफेक्ट। किसके इफेक्ट के बारे में? सॉइल पोल्यूशन के, ठीक, सॉइल पोल्यूशन के इफेक्ट, ठीक है। तो आप देखोगे सबसे पहला इफेक्ट तो देखोगे कि एग्रीकल्चर में क्या होगा, ठीक है, खेती में, कृषि में क्या क्या फर्क पड़ेगा। तो देखो, एक तो सॉइल की क्या बढ़ जाएगी? सैलिनिटी बढ़ जाएगी। क्या बढ़ जाएगी? सैलिनिटी इंक्रीज बढ़ जाएगी, ठीक है। फिर जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म चूंकि खत्म होने हैं, इसलिए जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। थर्ड थिंग जो है क्या हो रही है? सॉइल की जो है फर्टिलिटी जो है, फर्टिलिटी डिक्रीज कर रही है। फर्टिलिटी डिक्रीज होने की वजह से क्या होगा कि एग्रीकल्चर, ठीक है, प्रोडक्शन क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा, घट जाएगा, ठीक। और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाने का क्या मतलब है कि जैसे फूड शॉर्टेज, ठीक है, फूड शॉर्टेज की समस्या आ जाएगी हमारे सामने, ठीक है। और ये क्या लीड कर जाएगा? इन्फ्लेशन जो है बढ़ा देगा, ठीक है। इन्फ्लेशन का मतलब महंगाई बढ़ जाएगी इसकी वजह से। फिर जो है नेक्स्ट इफेक्ट में आप देखोगे कि हेल्थ में क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो हेल्थ में आप देखोगे, देखो पॉल्यूटेंट लेवल है कि बढ़ रहा है, ठीक है, सॉइल में, ठीक है। इसकी वजह से क्या बढ़ जाएगा? बायोमैग्निफिकेशन, बायोमैग्निफिकेशन बढ़ जाएगा, ठीक है। बायोमैग्निफिकेशन क्या होता है कि जब जो है पोषण के एक स्तर से नेक्स्ट स्तर पे जाने पे जब पॉल्यूटेंट का लेवल जो है, पॉल्यूटेंट की मात्रा जो है बढ़ती जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं? हम लोग बोलते हैं बायोमैग्निफिकेशन बोलते हैं, ठीक है। और क्या ग्राउंड वाटर में टॉक्सिक सब्सटेंस जाएंगे, ग्राउंड वाटर में टॉक्सिक सब्सटेंस पहुंचेंगे, ठीक है। तो वो भी हेल्थ के लिए फिर अच्छा नहीं होगा, ठीक। अब देखो इस चीज को, आप देखो कि अभी अभी करंट की घटना है। यदि आप न्यूज़पेपर फॉलो करते हो तो अभी देखो, देखा होगा कि दिल्ली, दिल्ली के आसपास वाले रीजन में, कहाँ पे? यमुना, दिल्ली के आसपास वाले रीजन में, यमुना रिवर के आसपास वाले रीजन में जो वेजिटेशन ग्रो जा रही है, ठीक है, जो साग सब्जी ग्रो की जा रही है, उसमें जो है टॉक्सिक सब्सटेंस जो है मिले हैं। टॉक्सिक सब्सटेंस का मतलब क्या है कि जैसे आर्सेनिक मिला है, ठीक है, कैडमियम मिला है, ठीक है, आर्सेनिक, कैडमियम, ठीक, और मरकरी, इस तरह के टॉक्सिक सब्सटेंस जो है वेजिटेबल में बहुत ज्यादा पाए गए हैं, ठीक। ये किसका रीजन है? यही सॉयल पॉल्यूशन का ही रीजन है, ठीक है। और ये वहां पर क्या है, देखो दिल्ली रीजन में इंडस्ट्री है खूब सारी, ठीक है, तो उनसे जो वेस्ट आ रहा है, सॉलिड वेस्ट, उसी की वजह से पॉल्यूशन बढ़ा, ठीक। अब देखो इसका और इफेक्ट क्या हो सकता है, इन्वायरमेंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। इन्वायरमेंट क्या क्या है? फर्टिलिटी डिक्रीज। खुद से सोचो कि फर्टिलिटी जो है सॉइल की डिक्रीज, फर्टिलिटी डिक्रीज का मतलब ये है कि वेजिटेशन, वेजिटेशन का मतलब क्या है? वनस्पति, वनस्पति भी डिक्रीज हो जाएगी क्योंकि उतना तेजी से वो उग पाएगी नहीं, ठीक है। और ये ऑक्सीजन की जो है फिर उतनी अच्छा जो है सप्लाई एटमॉस्फेयर को हो नहीं पाएगी, और CO2 को एब्जॉर्प्शन नहीं उतना अच्छा हो पाएगा, ठीक है। तो इस तरह से क्या करेगा? इकोलॉजिकल इम्बैलेंस क्रिएट हो जाएगा। क्या की हो जाएगा? इकोलॉजिकल इम्बैलेंस क्रिएट हो जाएगा, ठीक। फिर जैसे और समस्या क्या हो सकती है कि जैसे अर्बन एरिया में, ठीक, अर्बन एरिया में क्या क्या समस्याएं शुरू हो सकती है? जैसे इनोंडेशन, ठीक है, ठीक है, अर्बन फ्लडिंग, जैसे कि जैसे पानी वर्षा, ठीक, अर्बन फ्लडिंग की समस्या, ठीक, ठीक। अर्बन फ्लडिंग की समस्या क्यों? क्योंकि प्लास्टिक वेस्ट खूब सारा जनरेट कर रहे हो। अब चूंकि नीचे परकोलेट हो नहीं पाएगा वाटर, तो वाटर कहाँ है? वहीं पे सिटी पे होगा, तो इनोंडेशन या जो है अर्बन फ्लडिंग की समस्या, इस तरह से जो है इसके सॉइल पोल्यूशन के जो है ये इफेक्ट जो है आपके आएंगे, ठीक है। सो ये है। अब ऐसे ही जैसे देखो सॉइल की वजह से जो एसिड रेन हुई ना, इस क्या हुई? एसिड रेन। तो एसिड रेन आएगी तो रॉक में से, ठीक, रॉक में से जो है टॉक्सिक सब्सटेंस को इरोड कर देगी, टॉक्सिक सब्सटेंस को क्या कर देगी? इरोड कर देगी, ठीक। अब ये इरोड करके किस में जाएंगे? ग्राउंड वाटर में जाएंगे या फिर सॉइल में जाएंगे, ठीक।
तो ये जो है चाइल्ड के जो है नर्वस सिस्टम को, ठीक है, नर्वस सिस्टम को जो है इफेक्ट करते हैं, या तंत्रिका तंत्र को जो है, तंत्रिका तंत्र को जो है बहुत तेजी से इफेक्ट करते हैं, ठीक। तो इतना ध्यान रखना है, ठीक। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज का हमारा ये लास्ट टॉपिक है ई वेस्ट, ठीक है, या इसी को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट बोलेंगे, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट बोलेंगे, ठीक है। अब ये ई वेस्ट क्या है, ठीक, ये मैंने पिक में दिखाया था आप लोगों को कि ई वेस्ट क्या होता है, ठीक है। तो इसमें जो सबसे पहला पॉइंट आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। अब देखो इसमें जैसे कुछ लिखने का, तो ये सॉलिड वेस्ट वाले पॉइंट भी कुछ एक लिख सकते हो आप, क्योंकि ये एक सॉलिड वेस्ट का ही जो है एक पार्ट है, ठीक। तो फर्स्ट जो है इंडिया का जो है, इंडिया का फर्स्ट ई वेस्ट क्लिनिक, फर्स्ट ई वेस्ट क्लिनिक खोलने वाला स्टेट कौन सा है, तो कौन सा है, भोपाल, मध्य प्रदेश, ठीक। स्टेट पूछे तो एमपी, भोपाल सिटी है, ठीक। तो अब देखो ये किसके किसके जो है कॉर्पोरेशन से हुआ है, तो एक तो भोपाल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, किसने किसने मिलकर के जो है भोपाल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ठीक है, और जो है आपका सीपीसीबी, सीपीसीबी का मतलब सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ठीक है। तो इन दोनों का ये जो है इनिशिएशन है, ठीक है। तो इसमें होगा क्या कि डोर टू डोर जाके क्या करेंगे, ये लोग कलेक्ट करेंगे, ठीक है, ई वेस्ट को जो है कलेक्ट करेंगे, ठीक है, डोर टू डोर जाके, ठीक है। सीपीसीबी क्या देगा, सीपीसीबी जो है टेक्निकल असिस्टेंट प्रोवाइड करेगा, ठीक है। और फिर जो है जो हजार्डस वेस्ट रहेगा, ठीक, हजार्डस वेस्ट वाले जो रहेंगे उनको कहाँ भेज देंगे, बेंगलुरु भेज देंगे, ठीक है। तो ये तो सब नहीं पूछेगा, ठीक है। और ये किस एक्ट के तहत जो है वो किया गया है, तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एक्ट 2011, ठीक है। इस एक्ट के तहत जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एक्ट 2011 के तहत जो है इसको खोला गया है, ठीक। तो बेंगलोर किस लिए भेजे थे, रिसाइकलिंग के लिए भेजना था उन्हें, ठीक। तो बस इसमें से बस यही ध्यान रखना कि इंडिया का पहला ई वेस्ट क्लिनिक जो है कहाँ खोला गया, भोपाल मध्य प्रदेश में खोला गया है। ये पॉइंट बिल्कुल करंट का है, इसको रट के रखना, किसी न किसी एग्जाम पे आएगा, ठीक। ठीक, फिर जो नेक्स्ट थिंग है कि जो हम लोग ई वेस्ट देख रहे हैं, क्या देख रहे थे, ई वेस्ट, ठीक। तो ई वेस्ट में जो भी इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है, तो जैसे आप देखो जो भी आपके फोन है जो खराब हो गए, ठीक है, तो जो ग्लास है या कंप्यूटर के ग्लास है, ठीक है, या स्क्रीन है, ठीक है, तो इसमें इसमें से या जो है जो सोल्डरिंग करते हैं कभी, ठीक है, ठीक है, जो सोल्डरिंग करते हैं, जो सोल्डर लगा होता है इलेक्ट्रॉनिक आइटम पे, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, लेड प्रेजेंट होता है, क्या प्रेजेंट होता है, लेड। और लेड जो है किस किस चीज को अफेक्ट करता है, आपके एक तो नर्वस सिस्टम को, ठीक है, तंत्रिका तंत्र को, ठीक है, अफेक्ट करता है, ठीक, किडनी को, ठीक है, और किसे, रिप्रोडक्टिव सिस्टम को जो है, ठीक है। तो इन चीजों को ये अफेक्ट करता है, ठीक। ऐसे ही जैसे देखो जो भी इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है, जैसे एसएमडी चिप हो गई, एसएमडी चिप्स, ठीक। तो चलो पिक दिखा देता हूँ, ठीक। तो देखो फ्रेंड्स जो आप देख रहे हो इमेज में, ये जो आईसी दिख रही है, जो चिप दिख रही है, इसी को एसएमडी चिप्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो चिप्स होती हैं, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉनिक जो भी आइटम होता है, इनमें क्या होता है, कैडमियम होती है, ठीक है। और ये कैडमियम जो है किसे इफेक्ट करती है, ये किडनी को,
ठीक है, किसे इफेक्ट करती है? किडनी को इफेक्ट करती है। ठीक है, ऐसे ही एसएमडी चिप्स में भी कैडमियम होता है। ठीक है, या फिर रजिस्टर जो होते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक जो रजिस्टर का, ठीक है, जो रजिस्टेंस रजिस्टर जो पढ़ा होगा 9th-10th में, ठीक है, तो उसमें भी जो सिरेमिक या जो भी यूज होता है उनमें जो है कैडमियम होता है। ठीक है, और इन्हीं इलेक्ट्रॉनिक आइटम में जो है एचजी होता है। ठीक है, तो एचजी के इफेक्ट तो आपने देखा ही है। ठीक, फिर जो देखो इसमें गैल्वेनाइज स्टील प्लेट्स होती हैं। जैसे देखो ये प्लेट लगी हुई, ये आपको प्लेट दिख रही है। ठीक, ये जो जो पिने दिख रही हैं, ठीक है, ये बेसिकली हैं क्या? ये आपकी जो है एक तरह से गैल्वेनाइज, ठीक है, स्टील प्लेट है। ठीक है, तो इनमें इसमें क्या यूज होता है? क्रोमियम 6 यूज होता है। क्या? क्रोमियम 6। ठीक है, क्रोमियम 6 का यूज होता है। और ये क्रोमियम 6 क्या करता है? बस इसी तरह के पॉइंट में से क्वेश्चन बनता है। ये किसे डैमेज कर सकता है? डीएनए को डैमेज कर देता है। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है? डैमेज होता है, डीएनए डैमेज होता है। ठीक है, फिर ऊपर जो हार्ड जो आपको ब्लैक ब्लैक कलर की दिख रही है, ये क्या है? पीवीसी प्लास्टिक है बेसिकली। ठीक है, तो ये पीवीसी प्लास्टिक को आप बर्न करोगे तो कौन सा जो है डाइऑक्सिन निकलता है। ठीक है, ये क्या है? डाइऑक्सिन क्या है? ये कैंसर जनित जो है, कैंसर जनित जो है पदार्थ है। ठीक, तो ये ध्यान रखना। ठीक, अब देखो ये था हमारा सोल्डर। ठीक है, ये क्या था? सोल्डर। ठीक, जिसकी बात कर रहे थे, इसमें से लेड निकल रहा था। ठीक, ऐसे ही बेरियम होता है। ठीक, क्या होता है? बेरियम। बेरियम, तो बेरियम किसे इफेक्ट करेगा? ठीक है, इसकी वजह से जो है ब्रेन सोयल, ब्रेन में जो है सोइलिंग की समस्या आती है। ठीक, तो या फिर मसल वीकनेस हो जाती है। ठीक है, मसल जो है वीक हो जाती है। ठीक है, क्या हो जाती है? मसल जो है वीक पड़ जाती है। ठीक, तो किसकी वजह से? बेरियम की वजह से। ऐसे ही क्या हो? बेरिलियम। ठीक, बेरिलियम, तो इसकी वजह से क्या है? जो घाव भरने की जो कैपेसिटी होती है ना, ठीक है, पुअर बॉन्ड हीलिंग कैपेसिटी, ठीक है, वो कैपेसिटी कम हो जाती है। ठीक है, घाव भरने की जो क्षमता होती है वो जो है काफी कम हो जाती है। ऐसे ही जो प्रिंटर होते हैं ना, प्रिंटर में जो है टोनर यूज होता है। ठीक है, तो उसमें जो इंक यूज होती है। ठीक है, तो वो इंक क्या है? एक कैंसर जनित। ठीक है, तो इस तरह से ये जो है बॉडी को जो है ठीक है इफेक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा ई वेस्ट तक का। ठीक है फ्रेंड्स, सो वन थिंग शायद मैं ये पॉइंट मिस कर गया हूँ कि जो है बायोलॉजिकल डेजर्ट किस रिवर को बोलते हैं? बायोलॉजिकल डेजर्ट किस रिवर को बोलते हैं? ठीक है, तो किसे बोलते हैं? दामोदर रिवर को। किसे? दामोदर। ठीक है, बायोलॉजिकल डेजर्ट। ठीक है, जैव मरुस्थल किस रिवर को बोलते हैं? दामोदर रिवर को बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना है। ठीक है, सो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में इतना ही। ठीक है, सो अगर आपको अच्छा लगा हो, ठीक है, तो वीडियो को प्लीज जो है लाइक करो। ठीक है, और सब्सक्राइब करो, और प्लीज शेयर जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। ठीक है, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं जो है इस सब्जेक्ट के पूरे जो है वीडियो बना दूं। ठीक है, क्योंकि मेहनत बहुत लगती है वीडियो बनाने में। ठीक, ठीक है, और देखो जो चीज़ें मैं बता देता हूँ कि याद रखना है, याद रखना है, उन पॉइंट को तो जो है आप कम से कम याद रख लेना। ठीक है, या नोट कर लेना। ठीक है, यदि पूरी चीजें ना भी नोट करो। ठीक है, वैसे आप यदि अगर खुद से नोट्स बनाते हो हर एक चीज की, ठीक है, क्योंकि यदि आप यूपीएससी या स्टेट पीएससी माने पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, तो आपको मतलब
ये ना हो कि लिखा लिखाया ही मिल जाए, इस चक्कर में मत रहो, आप खुद से लिखो, क्योंकि मेंस में तो आपको खुद से लिखना है ना, तो प्रैक्टिस भी होगी, ठीक है। सो इसलिए जो है आपको मेरे हिसाब से खुद से जो है पूरी नोट्स बनाना चाहिए, ठीक। और इसमें जो मैं, ठीक है, शंकर आईएएस से की जो बुक है उसमें से कुछ भी नहीं मिस होगा आपका, उसे तो मैं पूरी कवर कर दूंगा, ठीक है। साथ साथ आपको घटना चक्र, जैसे ही सपोज करो आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, यूपीएससी के लेवल से, जैसे ही पीसीएस की जो है, ठीक है, चाहे बिहार पीसीएस हो चाहे यूपी पीसीएस हो, ठीक है, इनका जैसे एग्जाम आता है तो घटना चक्र रटना पड़ जाता है, ठीक है। तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, आपको इस सब्जेक्ट की घटना चक्र नहीं पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। जो भी फैक्ट वहां से हैं और जो इम्पोर्टेंट है मैं यहीं ला दूंगा, तो आपका टाइम बहुत रिड्यूस हो जाएगा। आपको जो है ये अभी भले लग रहा हो टाइम, लेकिन जब एक बार हो जाएगा ना तो फिर आपको कहीं इतना टाइम रिड्यूस हो जाएगा, दूसरी जगह से कहीं भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। सो गाइज एक बार फिर से बोल रहा हूँ कि अगर अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर करो, ठीक है, लाइक करो और सब्सक्राइब करो यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, ठीक है। सो थैंक यू।